मैम बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था मैं आपके उसका। अच्छा अच्छा, ओके। कब मुझे रेमेडी मिले। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल। आज आप लोगों की सुनने के लिए ही मैं हूँ, क्योंकि बहुत बार होता है ना कि बहुत कुछ होता है मन में, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी परिस्थितियां होती है हमारी लाइफ में, बट ऐसे लगता है कि कौन सुनेगा, है ना। तो आज का स्पेशल सेशन मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि नवरात्रा भी चल रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि भगवती माँ के थ्रू ये कृपा आप लोगों को भी मिले, राइट। ठीक है, तो हम एक एक करके बात करेंगे। डोंट वरी, मैं सबसे बात करूंगी, है ना। बहुत सहजता से बात करेंगे, ठीक है। एक जना बात कर रहा है तो दूसरे बीच में नहीं बोलेगा, सबकी बात सुनेंगे हम, ठीक है। सो डोंट वरी, सबसे बात की जाएगी, राइट। बट उससे पहले थोड़ा सा हम न्यूमरोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं, राइट। जैसा कि ये जो रेमेडीज है मैं न्यूमरोलॉजी के थ्रू ही आपको दूंगी, ठीक है। तो आज का जो स्पेशल सेशन है वो न्यूमरोलॉजी के ऊपर ही है, न्यूमरोलॉजी के थ्रू ही हम सारा रेमेडियल करेंगे, राइट। तो न्यूमरोलॉजी के बारे में आप लोग जानते हैं या फिर ना म्यूट हो रही क्लास मेरी, तो कैसे करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं एक बार ना म्यूट कर ऑप्शन आता था म्यूट तो। हाँ हाँ, तो एक बार मैंने म्यूट कर दिया है सबको। तो आप लोगों में से न्यूमरोलॉजी कौन कौन नहीं जानता, किसने नहीं सुना कभी न्यूमरोलॉजी के बारे में? मैंने नहीं सुना मैडम। धर्मपाल जी ने नहीं सुना जी। ओके, ठीक है। और सुना जरूर है मैडम, लेकिन नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है, बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल। थोड़ा आता है मेरे को, नॉलेज नहीं है मैम, आता। बिल्कुल नॉलेज नहीं है। बिल्कुल नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो जानना चाहेंगे आप न्यूमरोलॉजी के बारे में कि न्यूमरोलॉजी क्या है, अंक शास्त्र क्या है, बिल्कुल जानना चाहेंगे। कैसे काम हाँ मैम, करता बिल्कुल मैम। है ना। ठीक है मैं उनको बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। ठीक है ठीक है, ये बिल्कुल ऑनलाइन का वो है बच्चों के नाम रखने के लिए, लेकिन कोई नहीं मिल रहा। जी थोड़ा जी पढ़ा भी, लेकिन उतनी नॉलेज काफी नहीं रही। हाँ हाँ जी, ठीक है। तो देखिए न्यूमरोलॉजी जैसे कि नाम ही है इसका, अंक शास्त्र, ठीक है। वैसे तो हमारे ओकल साइंस में बहुत सारे शास्त्र हैं, बट जो सबकी जननी है वो ज्योतिष है, वैदिक ज्योतिष, ठीक है। तो वैदिक ज्योतिष से ही सारे जितने भी अलग अलग शास्त्र हैं, जितनी अलग अलग मोडालिटीज हैं, चाहे वो न्यूमरोलॉजी है, वास्तुशास्त्र है, टैरो कार्ड है, रमल है, बहुत सारी विद्याएं हैं। तो जननी कौन है? वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। तो वैदिक से ही सब निकले हुए हैं, तो अंक शास्त्र भी उसी का ही एक हिस्सा है। जैसे हमारी डेट ऑफ बर्थ से, ठीक है, जन्म तारीख से, स्थान से, अपने जन्म का जो समय होता है उससे हम अपनी कुंडली बनाते हैं, है ना। आप लोग कोई एस्ट्रोलॉजी जानते होंगे तो वो बनाते होंगे, नहीं तो आपने पंडित जी से बचपन में बनवाई होगी, है ना। तो कुंडली के थ्रू हमें देख के हम प्रेडिक्शन करते हैं। उसी तरह से अंक शास्त्र में थोड़ी सी फैसिलिटी ये है कि हमें टाइम की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से हम किसी भी व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ से या फिर उसके नाम से, मोबाइल नंबर से, राइट। तो किसी के पास में समय नहीं होता, क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था कि एकदम से एक्यूरेसी नहीं होती थी कि कोई अपना समय नोट करे, या फिर पेरेंट्स पहले करते भी नहीं थे। तो ऐसे लोगों को लगता है कि हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, ज्योतिष में तो कुंडली बन नहीं सकती क्योंकि समय नहीं है। तो हमारा क्या, अगर हमारी लाइफ में दुख सुख है तो हमें कौन रेमेडी बताएगा, हमें कौन सॉल्यूशन देगा। तो उसकी पूर्ति जो है वो अंक शास्त्र करती है, राइट। क्योंकि अंक शास्त्र में हम अपने डेट के अकॉर्डिंग हम अपना प्रेडिक्शन कर सकते हैं, रेमेडीज भी कर सकते हैं। देखिए इंसान का जब जन्म होता है, राइट, तो वो कुछ अंक लेके पैदा होता है ना। डेट ऑफ बर्थ भी उन्हीं में से एक है। डेट ऑफ बर्थ से हमें पता चलता है कि हम कितने ब्लेस्ड हैं, हमारी लाइफ में कितना स्ट्रगल है, ठीक है, कितना हमारा लक फैक्टर है, और कितनी इजीली हमें लाइफ में सक्सेस मिलेगी और स्ट्रगल मिलेगा। ये सब हम डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ही जान सकते हैं। तो हर कोई एक यूनिक डेट पे पैदा हुआ है, किसी की कोई डेट ऑफ बर्थ है, किसी की कोई डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। कोई दो व्यक्ति एक ही डेट पे पैदा होने के बावजूद भी उनके लक फैक्टर अलग अलग ये भी होता है ना। न्यूमरोलॉजी में ये बहुत कॉन्ट्राडिक्शन रहता है कि जब दो लोगों का एक ही डेट में पैदा हुए तो उनका प्रेडिक्शन फिर अलग कैसे, है ना। तो ये भी एक
विचार वाली बात है, बट यस उसका भी सॉल्यूशन है, राइट। तो हमारा भाग्य हमारे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसा हमारा समय चलता है वैसे ही हम नंबरों को अट्रैक्ट करते हैं। जैसा कि हमारा मोबाइल नंबर, आपको पता है मोबाइल नंबर को हम नहीं चूज करते, मोबाइल नंबर हमको चूज करता है, ठीक है। किसी व्यक्ति के पास में अच्छे अंक आ गए तो उसकी लाइफ में उन अंकों की ब्लेसिंग्स मिल गई। किसी की लाइफ में कुछ टफ अंक आ गए, स्ट्रगल देने वाले अंक आ गए तो उनकी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ गया। ये अंक किसी भी रूप में हो सकते हैं, मोबाइल नंबर के थ्रू भी मिल सकते हैं। हम बचपन से ही क्या अंकों से घिरे हुए हैं। कैसे? पहले तो मोबाइल होते नहीं थे, है ना। डेट ऑफ बर्थ के अंक तो थे ही हमारे पास। उसके बाद में हम जिस घर में पैदा हुए उस घर का नंबर हो गया, है ना। हम जिस फैमिली में पैदा हुए, हमारे माता पिता की डेट ऑफ बर्थ का भी हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। अपने स्पाउस का, शादी हुई तो स्पाउस की डेट ऑफ बर्थ मिल गई, है ना। उनका भी हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं रोल होता है। मैं एक बार ना म्यूट कर देती हूँ। हाँ, तो शादी के बाद में स्पाउस की डेट ऑफ बर्थ का बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक अंक नहीं है, वो हमारे स्पाउस के पास है, उनके पास एक अंक नहीं है, वो हमारे पास। तो कहीं ना कहीं हमने इंटरचेंज कर लिया, हमें वो ब्लेसिंग उनसे मिल गई, उनको ब्लेसिंग हमसे मिल गई, ठीक है। और भी हम अंकों से घिरे हुए हैं। हम जो पासवर्ड रखते हैं मोबाइल में, मोबाइल नंबर रखते हैं, एटीएम के पासवर्ड रखते हैं, अकाउंट नंबर रखते हैं, अपने नाम के जो अंक आते हैं, अपनी जो फर्म है, कंपनी है, आपकी वेबसाइट है, आपका ईमेल एड्रेस है, आपका व्हीकल नंबर है, आपका हाउस नंबर है, तो हर जगह अंक ही तो है। हम अंकों से ही तो घिरे हुए हैं, ठीक है। आज कोई भी व्यक्ति की सक्सेस आज के टाइम में कैसे डिफाइन होती है कि उसके पास कितने अंक है, कितने अंकों का पैसा है, पैसा कितने डिजिट में, क्या वो मिलियनेयर है, क्या वो बिलियनियर है ना। नंबर ही तो है, नंबरों से तो पता चलता है कि कौन इंसान कितना सक्सेसफुल है ना। कोई करोड़पति है तो ये पता चलता है कि करोड़पति है, मतलब उसके पास नोटों के अंक बहुत ज्यादा है ना। तो अंकों से इंसान की सक्सेस पता चलती है। जो समय है 24 घंटे चलता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, है ना। समय भी इसी के अकॉर्डिंग चलता है। अंकों के हिसाब से ही हम अपने पूरे दिन की गणना भी करते हैं, समय की गणना भी अंकों के हिसाब से होती है। और ये जो सारे अंक है किसी ना किसी प्लैनेट को डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दे देती हूँ, ठीक है। बट उससे पहले हाँ, मैं जो बातें कहना चाहती हूँ, तो ये जो अंक होते हैं, हर अंक की अपनी एक वाइब्रेशन होती है। एक अंक अगर दूसरे अंक से मिलता है तो वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ में हमें लाइफ में रिजल्ट, ठीक है। जैसे अगर किसी का जन्म 12 तारीख को हुआ है तो 12 में 1 और 2 भी आ गए और 3 भी आ गए, क्योंकि 12 को टोटल करेंगे 1 + 2 = 3। तो हमें एक अंक की भी ब्लेसिंग मिल गई, 2 की भी मिल गई और 3 की भी मिल गई, ठीक है। बट होता क्या है हमारी लाइफ में, कुछ अंक ऐसे होते हैं जिनकी ब्लेसिंग्स हमें या तो नहीं मिलती है, ठीक है, या फिर कम मिलती है, या फिर कभी कभी बहुत ज्यादा मिल जाती है जिसकी उतनी जरूरत नहीं। वो कहते हैं ना कि अति भी हर चीज की बुरी होती है ना। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 9 अंक बहुत बार आ गया तो इतना जरूरत नहीं है, ठीक है। उस व्यक्ति में बहुत क्रोध बढ़ जाता है ना, तो उसको रिपीटेटिव नंबर्स भी कहते हैं। तो नंबरों की अपनी वाइब्रेशंस हैं, नंबर अपनी वाइब्रेशन के हिसाब से काम करते हैं और उसी वाइब्रेशन के हिसाब से ही हमें लाइफ में सक्सेस मिलती है, स्ट्रगल मिलता है, ठीक है। और इसमें हम न्यूमरोलॉजी में दशा अंतरदशा भी होती है जिसको पर्सनल ईयर कहते हैं, ठीक है। एक पर्सनल ईयर चला तो बहुत अच्छा टाइम चल गया, 2 आया तो कहीं ना कहीं फिर मुश्किलें आ गई। तो इस तरह से ये भी अंकों के हिसाब से हमारा समय परिवर्तन होता है, समय चेंज होता है, ठीक है। तो नंबरों की अपनी वाइब्रेशन, हर चीज एक एनर्जी के साथ में, एक वाइब्रेशन के साथ में जुड़ी हुई, आप लोग जानते हो। हर चीज की एक वाइब्रेशन, हमारे नाम की भी एक वाइब्रेशन है। नाम को हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्वता दी जाती है। हम कोई ऐसा नाम नहीं रखते कि जिसको बोलने से ऐसा लगे कि कुछ अपशगुन है ना। तो नाम भी हम ऐसे रखते हैं जो शुभ हो, बोलने में बहुत सरल हो और जिनका कोई मीनिंग हो, मीनिंगफुल नाम हो, है ना। बच्चा जब पैदा होता है तो हम पंडित जी के पास जाते हैं, राशि देखते हैं, नक्षत्र देखते हैं और वो हमें
अंक बता देते हैं, अक्षर बता देते हैं कि इस अक्षर पे नाम होना चाहिए, ठीक है। बट कुछ ऐसे विद्वान होते हैं जो अक्षर के साथ साथ उसका टोटल भी बताते कि इतनी टोटल पे आना चाहिए, ठीक है। तो वो कहते हैं ना कि राम से बड़ा राम का नाम, है ना। तो नाम की भी अपनी ही महत्वता है, ठीक है। तो जैसे राम और रावण दोनों की राशि एक थी, ठीक है, बट दोनों की लाइफ बहुत अलग थी, ठीक है, दोनों का व्यक्तित्व बहुत अलग था। तो उसी तरह से अपने नाम का, अपने अंकों का, मोबाइल नंबर का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, और हमारे जो स्पाउस है उनके भी नंबरों का हमारे जीवन पे प्रभाव रहता है किसी ना किसी रूप में, और हमें सपोर्ट भी रहता है। और जब आपके बच्चे होते हैं तो आपके बच्चे भी एक नंबर लेके, एक डेट ऑफ बर्थ लेके पैदा होते हैं, तो उनकी ब्लेसिंग्स भी आपको मिलती हैं। उनकी वजह से भी कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके घर में बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होने के बाद में घर में बहुत ज्यादा सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य, बहुत चीजों की प्राप्ति हुई। पहले नहीं था, बट बच्चा होने के बाद हो गया, या फिर शादी के बाद हो गया। कई लोगों की लाइफ जो है ना, विवाह उपरांत बहुत चेंज हो जाती है, शादी के बाद बहुत चेंज हो जाती है ना। कैसे चेंज हो जाती है? क्योंकि हमें अपने स्पाउस की भी ब्लेसिंग्स मिल गई, उनकी डेट ऑफ बर्थ की, उनके नंबर्स की भी हमें ब्लेसिंग्स मिल गई, ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी इस तरह से काम करती है। न्यूमरोलॉजी में हर अंक इम्पोर्टेंट होता है, और कुछ अंक ऐसे होते हैं जो हमारी डेट ऑफ बर्थ में, हमारी लाइफ में मिसिंग होते हैं, और उनकी वजह से हमें लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। वो स्ट्रगल किसी भी रूप में हो सकता है, करियर के मामले में, हेल्थ के मामले में, स्टेबिलिटी के मामले में, धन के मामले में, फॉरेन ट्रेवल के मामले में। तो इस तरह से हर अंक का अपना प्रभाव होता है हमारे जीवन, ठीक है। तो अंकों का बहुत प्रभाव है, और आज मैं कुछ आप लोगों से बातें करूंगी, ठीक है। आप लोगों की लाइफ में जो भी चीजें चल रही हैं, कोशिश करेंगे कि आप सबका कम से कम एक एक क्वेश्चन तो लिया जाए, ठीक है। तो एक इंसान कोशिश कीजिए कि एक एक क्वेश्चन पूछे, क्योंकि बाकियों को भी मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे जो लोग भी हैं सबको मौका मिले, ठीक है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ पहले कि कोई पुराने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जिन लोगों ने पहले मुझसे न्यूमरोलॉजी सीखा हुआ है? कोई है यहाँ पे? मैंने 2-3 को देखा है चुपचाप बैठे शांत होके। एक तो दीपक जी ही हैं। दीपक जी आप हैं यहाँ? मैंने आप लोगों को अनम्यूट भी किया है। ओके, ठीक है। तो आप में से कोई इंसान अपना न्यूमरोलॉजी का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? अगर आप हाँ जी। लोगों ने। नमस्कार मैडम जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार मधु जी। हाँ नमस्कार राकेश जी, नमस्कार। हाँ राजेश जी बताएं। हाँ जी, मैंने कहा मैं भी ओल्ड स्टूडेंट हूँ आपका। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो राजेश जी कैसा रहा आपका न्यूमरोलॉजी का एक्सपीरियंस, कुछ बता सकते हैं आप? बहुत बढ़िया समझाते हैं आप, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ओके, ठीक है। हाँ राकेश जी, आपने तो काफी गहन अध्ययन किया है न्यूमरोलॉजी का, अंकशास्त्र का। नहीं, आपके आजकल YouTube पे बहुत देख रहा हूँ, बहुत अच्छी आपने YouTube में बहुत ऑब्जर्वेशंस बहुत अच्छी दी हैं सारे नंबर्स की। जी 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 जी, बहुत अच्छा दिया। हाँ बिल्कुल। तो आप वहां से भी फ्री स्टडी कर सकते हैं, जो लोग कोर्स नहीं ज्वाइन कर पाते किसी वजह से, या फिर जिन्होंने सीख ली है न्यूमरोलॉजी फिर भी कहीं ना कहीं कमी है, तो मैं वो ये भी इन चाहती हूँ। एडिशन एक एडिशनल नॉलेज है जी, बाकी कोर्स तो करना जरूरी लगता है, क्योंकि हाँ बेसिक चीजें तो आप सिखाएंगे ना उसमें कोर्स में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो कोर्स में ही सीखी जाएंगी। यूट्यूब पे बस मैं एडिशनल देती हूँ जो कोर्स में नहीं होता। ये सब आपको कोर्स में नहीं मिलता जो मैं यूट्यूब पे डालती हूँ। तो ठीक है, चलिए तो एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मनोज जी बहुत देर से हैंड रेस किए हुए हैं, तो मनोज जी आप कुछ बताएंगे, क्या जानना चाहते हैं आप, क्या समस्या आपकी लाइफ में आ रही है ऐसी? मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है 16 अक्टूबर 1965 है। 16 अक्टूबर 1965। जी। आपका मूलांक भाग्यांक मालूम है आपको? मूलांक तो 7 हो गया।
जी 2 हो गया, 7 और 2 है ना, ठीक है। जी। तो क्या जानना चाहते हैं आप मनोज जी? मैम लाइफ में अभी तक कोई रोजगार सही नहीं है। कोई रोजगार नहीं है, ओके ठीक है। मतलब जो भी किया वो सब बेकार हो गया। अच्छा ठीक है। तो देखिए आपका जो जो चार्ट कुछ है, सीखा केवल हाँ बताएं। मैंने ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी में थोड़ी जानकारी है। हाँ 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 लेकिन वो केवल सोफिया कंसल्टेंसी देते हैं बस, हाँ हाँ ओके उसको प्रोफेशन नहीं बना पाए। ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखिए आपका जो चार्ट है वो तो काफी अच्छा है, आप काफी एक्टिव भी हैं, नमस्कार। है ना। हाँ हाँ मैं नमस्कार विशाल जी बोल रहे हैं। अरे आप विशाल जी मैं नहीं कर दीजिए। हाँ बाकी लोग म्यूट ही रखिएगा, ठीक है। तो मनोज जी जैसे मैं देख पा रही हूँ ना, आपका चार्ट तो काफी अच्छा है, बट कहीं ना कहीं आपके जो लाइफ में ना ओवर थिंकिंग की समस्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। आपका जो सोच जी। विचार है, उसका जो प्रोसेस है ना, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है, ठीक है। आप में एक तो एंजाइटी, चीजों को लेके बहुत ज्यादा सोचना, और अपने अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ सोचते रहना। करना तो आप बहुत कुछ चाहते हैं, और आप में क्या कहते हैं क्वालिटीज भी बहुत हैं, ठीक है। स्किल्स ओरिएंटेड भी हैं, आप एक्शन भी ले सकते हैं, आपने शायद बहुत सारी चीजें की भी होंगी, बट बहुत मुझे ऐसा लगता है कि बिना सोचे समझे आपने बहुत कुछ किया होगा। क्या ऐसा होता है? हाँ बहुत बिना सोच समझे बहुत किया हमने। है ना, बिना सोचे समझे बहुत चीजें कर लेते हैं, और फिर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं ये लेकिन नहीं करना चाहिए। लेकिन मतलब व्यवसाय में नहीं किया, व्यवसाय में सोच के किया है। हाँ सोशल में बिना सोच समझे बहुत कुछ किया है, एग्रेसिव रहे। ठीक है। तो आपको क्या लेकिन करना है, एक तो आपको अपने आप कुछ भी नहीं करना, आपको किसी के गाइडेंस में ही करना है, ठीक है। और दूसरी चीज मनोज जी, आप हैं 7 नंबर वाले, ठीक है। 7 नंबर वालों में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की कंडीशन बनी रहती है, ठीक है। आप 7 और 2 नंबर वाले, कहीं ना कहीं आपका दिमाग के घूमता रहता है बहुत ज्यादा सोच विचार में, कंफ्यूजन में। आप बहुत अच्छे रिसर्च कर सकते हैं, ओकल साइंस आपके लिए बेस्ट फील्ड है। अगर आपका अभी तक करियर सेटल नहीं हुआ तो मैं कहूंगी कि आप ओकल साइंस में ही अपना करियर बनाएं। आप लाइफ में इतने सक्सेसफुल होंगे आप जितना सोच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, ठीक है। 7 और 2 नंबर दोनों का इंट्यूशन पावर, ओकल साइंस, बहुत अच्छा करियर आप ओकल साइंस में बना सकते हैं, ठीक है। मैं इसलिए नहीं कह रही ओपन क्योंकि ओपन मैं खुद, हाँ मतलब जैसे ज्योतिष हो गया, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र, जिसमें भी आपकी रुचि हो, ठीक है। हाँ आप मेरा YouTube पे भी अगर आप वीडियो देखेंगे 7 नंबर वाला और 2 नंबर वाला, तो दोनों में यही मैंने कहा है कि ऐसे लोगों को अपना करियर ओकल साइंस में बनाएंगे तो बहुत अच्छा है, या तो आप रिसर्च में जाएं, ठीक है। बट मुझे लगता है कि लाइफ का काफी समय निकल चुका है, आप ऑलरेडी 65 में चल रहे हैं, तो अभी नए तरीके से, हाँ जी 55 में 65 ना 55 55 हाँ 55 हाँ लगभग इतना ही। हाँ हाँ, तो आप 7 और 1 नंबर वाले हैं, ठीक है। फिर भी आप, क्योंकि 7 नंबर तो ओकल साइंस के लिए ही बना है, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम, जो भी कंफ्यूजन, जो भी एक के बाद एक स्ट्रगल है ना, ठीक है, और उसमें आप लीड करेंगे, क्योंकि आपका जैसे 55 के हिसाब से आपका लीडरशिप क्वालिटीज भी आप में आता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप एक लीड कर सकते हैं, और अगर इस फील्ड में आप करते हैं, ज्योतिष में, वास्तुशास्त्र में, अंक शास्त्र में, तो आप अपना बहुत अच्छा करियर बनाएं। तो आप यही करिए। एक्यूप्रेशर की नॉलेज भी अच्छी है मुझे। हाँ जी, एक्यूप्रेशर की नॉलेज भी अच्छी है। हाँ बिल्कुल आप उसमें भी कर सकते हैं, और साथ साथ इसको भी करें, ठीक है। और ये समय आपके लिए बहुत हाँ अच्छा चल रहा हाँ है, ये वाला साल और अगला साल आप जहाँ पे जो भी करेंगे ना, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। नहीं मैम सफलता नहीं मिल रही इस समय, बिल्कुल इस समय का समय तो बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। हाँ तो आप ये करिए जो कैसे मैंने बताया है, ठीक है। आप ज्योतिष में आप ट्राई करिए, और मेडिटेशन जरूर करिए, हाँ मैम मेडिटेशन करता हूँ बहुत टाइम से। कंपलसरी है। हाँ हाँ इस और समय आप, नहीं पा रहा, बिल्कुल इस समय नहीं हो पा रहा। तो नहीं, मैम वो मोबाइल आपको नंबर मेरा करना सही है, है, वो आपको मोबाइल नंबर सही करना है। है। मोबाइल नंबर नहीं देखेंगे अभी, एक एक देख क्वेश्चन लीजिए मैम, लेंगे, हाँ ठीक है। चलिए ये देख लीजिए, देख हाँ लीजिए मैम।
अभी बाद में देखते हैं, टाइम मिलता रेमेडी है क्या है? तो। रेमेडी बता दी थोड़ी। रेमेडी आपके लिए एक तो मेडिटेशन करना है आपको, ठीक है, जी। मेडिटेशन कंपलसरी है। दूसरा, आप केसर का तिलक लगाएं, हल्दी का तिलक लगाएं डेली, ठीक है। और अपने घर का जो ईशान कोण है वहां पे गंदगी नहीं करनी है आपको, ठीक है। नहीं, वो नॉर्थ तो नहीं ईस्ट, करते हैं। हाँ, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं डस्टबिन, कहीं ना कहीं कचरा या फिर चप्पल जूते, ये सब आप घर के ईशान कोण में नहीं रखिए। तो घर का ईशान नहीं कोण नहीं आप ठीक नहीं, वो रखिए, तो नहीं रखते हैं वो तो। ठीक है, ठीक है। तो केसर का तो तिलक लगाइए आप, ठीक है। अच्छा, और घर के कैसे भी ईशान को में सुन इसमें लीजिए, बच्चे भी जो है। जी। सुन लीजिए आप पहले, मैं म्यूट किया मैंने, आप बोलेंगे तो मैं नहीं बोल पाऊंगी। तो घर के ईशान कोण में शिव पार्वती जी का सपरिवार एक फोटो फ्रेम लगाएं आप, ठीक है, ब्लू कलर में, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट को लेते हैं। नेक्स्ट कौन है? प्रमोद कुमार जी। हाँ, प्रमोद कुमार जी, नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार। मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11/9/1964। ठीक है, आप सब लोग ना अपना मूलांक और भाग्यांक निकाल के बैठे, जिससे बहुत आसानी होगी। मूलांक होगा अपनी डेट का पहले जो डिजिट है उसका टोटल, अगर 11 है तो टोटल करके 2 आ गया, अगर सिंगल है तो वो मूलांक होगा। और भाग्यांक में पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल कर लो, ठीक है। हाँ जी। तो आपका मूलांक 2 है, भाग्यांक क्या है? मूलांक 2 हो गया, भाग्यांक 4 हो गया मैम। 2 और 4। हाँ क्या जी जानना चाहते हैं प्रमोद जी? मैम, फाइनेंस की काफी प्रॉब्लम आ रही है और थोड़ा जैसे लाइफ डिस्टर्ब है, जैसे लिटिगेशन काफी चल रहे हैं। मैरिड लाइफ कैसी है आपकी? मेरी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपकी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की बहुत कमी है, ठीक है, स्टेबिलिटी की बहुत ज्यादा कमी है आपकी लाइफ में। तो आपको एक तो आपका नाम करेक्शन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा। हाँ संगीता जी, मूलांक भाग्यांक बोध, ठीक है। आपका दिमाग तो बहुत अच्छा है प्रमोद जी, नो डाउट, आपका माइंड बहुत शार्प है, ठीक है। बट आपके काफी अंक मिसिंग है, जैसे मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। 3 अंक, 5 अंक, 7 अंक, 8 अंक, ठीक है। तो आपको इन नंबरों की ब्लेसिंग चाहिए। और आपकी लाइफ में पैसा तो बहुत आता होगा बट टिकता नहीं होगा, क्या ऐसा होता है? हाँ मैम, ऐसा है ना, पैसा ऐसे। आता है बट टिकता नहीं है। हाँ तो जी। आप एक तो क्या कीजिए, ग्रीन कलर को यूज कीजिए, जितना हो सके आप ग्रीन कपड़े पहने, ग्रीन पेन का यूज करें, ठीक है, हाँ जी। ग्रीन कलर का यूज करें। और आप अपना नेम जी, नेम भी जो है वो भी आप करेक्ट करवा सकते हैं। उसके अलावा अच्छा। आप अपने घर के वेस्ट में एक 7 रोड वाली सिल्वर कलर की मेटल की विंचन लगा सकते हैं, अच्छा। ठीक है। और जैसे आपने बताया लिटिगेशन का इश्यू आ रहा है ना, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 108 रोटियां लेनी है, ठीक है, 108 चपाती बनानी है। और उसमें 2 किलो गुड़ लेके, ठीक है, हर चपाती में थोड़ा थोड़ा गुड़ लेके आप गौशाला में जाके, ठीक है, गाय हाँ को जी। खिलाएं, ठीक है। ठीक है। और हाँ जी। शनिवार को जो ये लेबर वर्ग होता है ना, हाँ इनको जी। आप खुश रखें, कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते रहे हर शनिवार को, ठीक है। हाँ नो, या तो ब्रेड पकोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करे या गुलाब जामुन डिस्ट्रीब्यूट करे, कोई भी मिठाई, ठीक है, हाँ जी। या फिर तेल से बनी हुई कोई भी चीज, समोसे हो गए, पकोड़े हो गए, कुछ भी, ठीक है। अच्छा। तो ये हाँ जी। 9 लेबर्स को आपको सैटरडे को करते रहो जब तक आपका ये लिटिगेशन का इश्यू चल रहा है, ठीक है। अच्छा। हाँ, हाँ जी। तो ये 2 ये चीजें 7। करो। हाँ जी मैम, 7 रॉड कौन सी होती है? जो ये विंचेम नहीं होती हम लगाते हैं, हाँ जी। हाँ जी। तो उसमें अलग अलग रोड आती है ना, किसी में 5 होती है, किसी में 6 होती है। अच्छा अच्छा, ठीक है तो ठीक आप है। 7 रोड वाली ले लेना, हाँ ठीक है, जी। मेटल की, सिल्वर कलर की। और अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में लगाना, और वहां हाँ जी। से हवा आनी चाहिए ताकि ये बजनी चाहिए वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा। अगर हाँ जी। विंडो नहीं है तो वहां पे एक छोटा फैन भी लगा सकते हैं ताकि ये हवा से ये बजे, है ना। ठीक है। ठीक है। और केसर का तिलक आप भी डेली लगाइए, ठीक है। अच्छा। हाँ, और अपने घर के ईशान कोण को आपको भी ठीक रखना है, वहां पे भी गंदगी नहीं करनी। अगर मंदिर है तो अच्छी बात है हाँ ना। जी, मंदिर है मैम।
ठीक है। तो ये कब तक ये प्रॉब्लम रहेगा मैम कुछ? देखिए आपका 2 साल अभी मैं देख पा रही हूँ, काफी टफ टाइम है आपका, अभी ये साल काफी टफ चल रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज आप ये भी कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा अपना श्रम दान भी कर सकते हैं, ठीक है। आपका पर्सनल ईयर 8 चल रहा है अभी, है ना, ठीक है। तो अभी ये साल और अगला साल आपके लिए काफी टफ है, तो आप जितना हो सके मजदूर लेबर इनसे चिक चिक नहीं करो पैसे के मामले में, ठीक है। इनको जितना खुश रखोगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। और अभी आपको शनि देव की कृपा चाहिए, हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए, 3 हनुमान चालीसा का पाठ डेली कीजिए आप, है ना। मंगलवार शनिवार आप हनुमान जी की पूजा जरूर करें। ठीक है मैम। और अपना फेस तेल में देख के शनिवार को वो भी आप देते रहे, है ना। ठीक है मैम। ठीक, हाँ जी। तो प्रिया जी, है ना, प्रिया भट्ट। हाँ जी मैम। जी प्रिया जी। जी डेट ऑफ बर्थ मेरी है 3391। 3391 1991। हाँ अच्छा, भाग्यांक क्या है आपका? मैम 3। मूलांक 3 हो गया, भाग्यांक? हाँ भाग्यांक 8। 8। ठीक है, ओके। तो क्या जानना चाहती हैं आप प्रिया जी? मैम मुझे चाइल्ड के लिए पूछना है, क्योंकि मेरी अभी मैरिज को 2.5 ईयर हो गए हैं। तो मेरे को ये पूछना है कि चाइल्ड का कब का मतलब बन रहा है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली। आपके हस्बैंड की क्या है डेट ऑफ बर्थ? मेरे हस्बैंड की है 1984 12/11/1984। ठीक, ठीक है। ओके, तो आपको क्या अपने संतान का पूछना है कि संतान कब तक होगा? हाँ जी। ठीक है, तो मैम देखिए आपके अभी दोनों के ही आपके 5 नंबर भी नहीं है, आपके हस्बैंड के पास भी 5 और 6 नहीं है, ठीक है। आपको तो अपना एक तो नेम करेक्शन आप करवा लीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। 5 नंबर की ब्लेसिंग मिल जाएंगे, आपके पास में 5 नहीं है और 7 नंबर और 6 नंबर भी नहीं, ठीक है, दोनों के पास में। क्या एक दूसरे का सपोर्ट रहता है क्या आपको? हाँ जी, सपोर्ट अच्छा रहता है एक दूसरे हाँ का? हाँ। ठीक है, तो मैम आप संतान के लिए मैं आपको एक अलग से एक रेमेडी बताऊंगी, आप मेरे को अलग से फोन कर लेना, जो मैं अभी ग्रुप पे तो नहीं बता सकती आपको, ठीक है। तो आप मुझे अलग से फोन कर लेना। और बाकी आप 5 नंबर के लिए आपको एक तो अपने पेट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा पेट से या फिर रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। मैम रीढ़ की हड्डी से तो मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि हमेशा मेरा ना बैक में और पेट में तो हमेशा ही पेन रहता है। हाँ, तो ये रहेगा आपके, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक तो ग्रीन वेजिटेबल्स जरूर खानी है, ठीक है, नहीं तो आपका ये जो समस्या है इसकी वजह से भी आपको कहीं ना कहीं इश्यूज होंगे। और थोड़ा सा आप जो हठ योग होता है ना, एक आपको वो थोड़ा सा करना होगा आपके। हो सकता है कि कहीं एब्डोमेन में या लोअर एब्डोमेन में थोड़ा सा आपको कुछ कुछ चेकअप भी करवाने पड़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है ट्रीटमेंट भी लेना पड़े, तो आप अपने टेस्ट भी कराइए, उसमें भी हो सकता है कुछ कुछ चीजें थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट लेने से ठीक हो जाए, है ना। और 5 नंबर के लिए आप अपना एक तो नेम करेक्शन करवा लीजिए, और दूसरा आप ग्रीन कलर को जितना यूज करेंगे उतना अच्छा है, ठीक है। और अभी जैसे नवरात्रास भी चल रहे हैं तो आपको माता की पूजा कंटिन्यू करनी, ठीक है। माता की पूजा आप कंटिन्यू कीजिए, है ना। तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको कुछ चीजें बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, ठीक है। बाकी आपका चार्ट में काफी चीजें हैं, आपको रेमेडी करने की काफी जरूरत है, ठीक है। आपके घर के जो वेस्ट डायरेक्शन है उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ दिख रही है मेरे को, ठीक है। तो आप मेरे को कॉल कर लेना, मैं आपको बता दूँ। ठीक है मैम। हाँ, सुभाष भार्गव जी।
राधे राधे मैडम। हाँ जी, राधे राधे। मेरा है 12 जून 1948, 12/6/1948, मूलांक 3 भाग्यांक 4। क्या जानना चाहते हैं आप सुभाष जी? मेरा पासपोर्ट आना है वहां से, एम्बेसी से, नीदरलैंड से। ओके। तो वो कल मेरे को मिल जाएगा क्या? ये तो मैं कैसे बताऊं आपको? आप कैसे क्वेश्चन लेके आए हैं? ओके। हाँ, आपका अच्छा चल रहा है, ठीक है। ये वाला साल आपका काफी अच्छा चल रहा है। नंबर 6 आपका पर्सनल ईयर नंबर चल 6 मेरा वो है, पर्सनल ईयर है। उसके पर्सनल अलावा ईयर 6 चल रहा है। 5 और 7 नहीं है, तो 5 नंबर मेरी गाड़ी का है हाँ, और हाँ। 7 नंबर मेरा एंजल है। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो एंजल में भी कहीं ना कहीं आप अपना जो एंजल नंबर है अपनी कलाई वो मैं का। हाथ पे लिखता हूँ। हाँ, बिल्कुल उसको लिखिए, चैंट कीजिए और उस पे हाथ रख के गायत्री मंत्र का आप जाप कीजिए, जिससे वो एक्टिवेट होगा। ओके। ठीक है, एंजल नंबर की वैसे ब्लेसिंग्स मैंने आपको ऑरा मिलेगी। स्कैनर सीखा हुआ है। ऑरा स्कैनर से भी तो वो तो ये बता रहा है कि कल आ जाना चाहिए हर हालत में। हाँ हाँ, बिल्कुल आ सकता है सर। कल शनिवार भी है, शनि लंबी लंबी दूरियों पे लेके जाता है, ठीक है। बाकी इसके लिए आपका पर्सनल ईयर 6 चल रहा है, तो काफी अच्छे योग है आपके बाहर जाने के, ठीक है। हर काम बनेंगे आपके, चिंता नहीं राइट। करें। हाँ, तो आज शुक्रवार है, आप थैंक चाहे यू। तो आज आप 6 लड़कियों को आप मिठाई खिला सकते हैं, व्हाइट कलर की, ठीक है। तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। थैंक यू। ओके, वेलकम। हाँ, अजय सैनी जी। हेलो हेलो मैम। यस अजय जी। मैडम 21 जून 1985। मूलांक भाग्यांक क्या है? मूलांक 3 है मैडम, भाग्यांक 5 है। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम करियर को लेके है कि अभी मैं मतलब ये गवर्नमेंट टीचर हूँ मैडम अभी स्कूल्स में, तो मैं यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए ट्राई कर रहा हूँ। तो ये कब तक हो जाएगा मैडम थोड़ा? अच्छा, आपका सर टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। इस साल में आप जहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, आपका फरवरी तक का बहुत अच्छा टाइम है, आपको सक्सेस ही मिलेगी, है ना? जी मैम। हाँ। मैडम अभी अपॉर्चुनिटी जैसे डेपुटेशन पे ज्यादा आ रही है, परमानेंट के लिए नहीं आ रही है। थोड़ा सा यही इशू आ रहा है अभी मेरे पास। नहीं, परमानेंट मिल जाएगा, आपका स्टेबिलिटी अच्छा है, आपको मिल जाएगा। आपको क्या जॉब के लिए परमानेंट करने के लिए आपको करना है ना, तो आप अपने मैडम परमानेंट जॉब तो अभी भी है मेरी मैडम। जैसे भी मैं गवर्नमेंट स्कूल में 12th तक में टीचर हूँ मैडम। अभी जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह में वैकेंसी आती है, तो मैं सोच रहा हूँ यूनिवर्सिटी के लिए मूव करूँ थोड़ा हाई ग्रेड के लिए, ग्रेड 1 जॉब्स के लिए मैडम। तो इसके रिगार्डिंग है मेरा, मतलब ग्रेड 1 में हो जाए सिलेक्शन। हाँ, तो सर आपका चार्ट काफी अच्छा है। आप अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में बैठ के, ठीक है, आपका जो भी आपकी इच्छा है वो आप एक पर्ची पे, स्लिप पे लिख के, ठीक है, उसको अपने दोनों हाथों के बीच में रख के घर के वेस्ट डायरेक्शन में बैठ के 11 बार उस पे गायत्री मंत्र का जाप करें, ठीक है। और उसको घर के वेस्ट डायरेक्शन में रखें। अगर आपके पास पिरामिड है तो पिरामिड के अंदर रख दे उसको, ठीक है। नहीं तो जाप करके आप जी उसको मैम। मंदिर में रख दें। तो आप इसको 11 दिन कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जी मैम। और मंदिर में फिर मैडम उसके बाद मंदिर में कितने दिन बाद हटा दें उसको? आप 11 दिन तक कीजिए, जी मैम। ठीक है। रोज और करना है मैडम इसको? हाँ, रोज करना है सर। ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ हाँ जी, नेक्स्ट आप हैंड रेस कर लीजिए। आप बोल दीजिए। हाँ, सीमा मंडल। जी मैम, नमस्कार। हाँ, नमस्कार सीमा जी। मैम मेरा मूलांक 2 और भाग्यांक 8 है। केपी ज्योतिष से मैंने केपी और केबी कर रखा है। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है मैम? 29 अप्रैल 1973। ओके, है ना? मैरिड लाइफ कैसी है मैम आपकी? ठीक है अभी। ठीक है, हाँ जी। क्या जानना चाहती है मैम? मैम जैसे मैंने अपना एस्ट्रोलॉजी कोर्स किया है, लेकिन ना मतलब मुझे आते हुए प्रेडिक्शन में बोल नहीं पाती या लिख नहीं पाती हूँ। तो या तो फिर मुझे नंबर करेक्शन करना, मतलब अपना स्पेलिंग नेम की।
मतलब आप कह रहे हैं कि आपको याद नहीं रहता, ज्योतिष में आप कर रही हैं बट याद नहीं रख पा रही है, ऐसा? हाँ हाँ, मतलब जैसे कोई भी क्वेश्चन अपन प्रैक्टिकली कोई भी क्वेश्चन मैं कर लेती हूँ, मतलब आते हैं क्लासेस में, तो मुझे आते हुए भी मैं लिख नहीं पाती उस टाइम तक, या फिर सामने वाला को बोलते कि आप बोल के बताओ, तो स्पीच मेरी ठीक नहीं है या फिर कॉन्फिडेंस लेवल कम है। थोड़ा सा मैम आपको बुध की रेमेडी करनी होगी। आपकी कुंडली में भी शायद, आई एम नॉट श्योर आपकी कुंडली में बुध कैसा है, ठीक है? आप एस्ट्रोलॉजर है तो आपको पता होगा। आप हाँ जी मैम, बुध के उपाय कीजिए आप, क्योंकि आपके इसमें चार्ट में गणेश भी की मैं देख आराधना। पा रही हूँ। हाँ जी, गणेश आराधना। हाँ, आप बुधवार के बुधवार आप एक तो गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं, ठीक है? और 5 लड्डू चढ़ाएं, और बुधवार को ग्रीन कलर आप वेयर करें, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, ठीक है? और थोड़ा सा आपको के शीशे के सामने बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी। आपके स्टैमरिंग की भी दिक्कत है क्या? नहीं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मैम कॉन्फिडेंस की, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी है ना, वो उससे ठीक हो जाएगी, है ना? मतलब आपको मिरर के सामने अपने आप को देख के बोलना है, ठीक है? आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप ज्योतिष के हिसाब से एकदम परफेक्ट हैं। ज्योतिष करें, न्यूमरोलॉजी करें, वास्तु करें, कुछ भी करें, क्योंकि आपके पास 2 अंक है जो कि बहुत अच्छा है। 8 नंबर भी आपको बहुत अच्छी रिसर्च देगा, गहन अध्ययन देगा। और 1973 है ना आपका? हाँ जी। तो आपके पास 7 नंबर भी है, 3 नंबर भी, आप तो बने ही इसी फील्ड के लिए हैं। तो आपको बस थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है। वो तभी होगा जब आप अपने पे वर्कआउट करेंगी। आप थोड़े थोड़े छोटे छोटे वीडियोस बनाएं, है ना? आप जब थोड़े दिन वीडियोस बनाने लगेंगी, थोड़ा थोड़ा आप बोलने लगेंगी ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम इंक्रीज हो जाएगा, आप सोच भी नहीं पाएंगे। 30 दिन तक लगातार आप 30 वीडियो बनाएं, डेली 2 मिनट का, 5 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड करें, ठीक है? हाँ, शीशे के सामने बात करें। आपको बोलने में हिचकिचाहट है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये भी कर सकते हैं कि जैसे मेरा स्पेलिंग सीमा, स्पेलिंग भी कुछ करेक्शन करना है क्या? SEEMA सीमा, MANDIL मांडिल। हाँ मैम, वो मेरे को देखना पड़ेगा, मैं अभी उसका स्टडी करके ही बता पाऊंगी आपको नेम करेक्शन, अगर आपको करवाना है तो, ठीक है? मतलब उससे फर्क पड़ता है? बिल्कुल मैम, क्योंकि नाम को, अगर आपके नाम को हम बैलेंस करते हैं तो आपको जो बुध की 5 नंबर की इसकी ब्लेसिंग्स भी मिल जाएंगी, और आपका नेम करेक्शन होगा, उससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा, ठीक है? और आप अपना एंजल नंबर आप अपना उस पे कलाई पे लिखे, उससे भी आपका कॉन्फिडेंस काफी इंक्रीज होगा। ओके मैडम। एंजल नंबर कैसे निकालते हैं मैडम ये? मैम मेरे यूट्यूब पे वीडियो है, आप उसको देख लीजिएगा, उससे निकाल लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू। तो आप बुध का रेमेडी करते रहे, आपके लिए बहुत अच्छा है। बुध का ही रेमेडी करना है आपको, ठीक है? जी। हाँ जी, तो सीमा जी हैंड डाउन कर लें। तो राजश्री चांडक जी। सर मैम, नमस्ते मैम। नमस्कार नमस्कार। मैम, मैंने गुड़िया के लिए पूछ सकती कि आपको? बिल्कुल मैम, बताइए। उसका 15 जुलाई 1995 उसकी शादी के लिए पूछना था मेरे को। 1995 1955। हाँ, 1995। हाँ, 1995। ठीक है। भाग्यांक क्या है? मूलांक भाग्यांक, मूलांक 6 हो गया मैम। वो नहीं निकालता था मैम, मेरे को पहली बार ही कर रही है। ठीक है, 6 और 1 हो गया आपका। तो क्या पूछना है शादी के लिए? हाँ, शादी में कैसे योग नहीं बन रहे मैम उसके। 5 हो गए। ओके, तो कैसे है इससे योग? मेरा ये चल रहा है। कैसे मिलेगा? सर बहुत अच्छा योग चल रहा है मैडम आपके। या तो ऐसा होता होगा रिश्ते आते होंगे। रिश्ते आते हैं क्या? अभी बहुत जगह बताए मैम, सब जन बोले कि भाई अभी योग ही नहीं बन रहे करके उसके। नहीं मैम, अभी टाइम तो अच्छा चल रहा है। आप एक काम कीजिए, आप अपने घर के पूर्व दिशा में, ठीक है, हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट खरगोश का एक जोड़ा रखिए, ठीक है? ब्लैक एंड व्हाइट खरगोश का एक जोड़ा रखिए घर के ईस्ट दिशा में। खरगोश का जोड़ा? हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं ना, रैबिट। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, वो आप रखें, ठीक है? और दूसरा, आप उसको हर शुक्रवार को आप उसको फास्ट कर सकते हैं तो फास्ट कराएं, ठीक है? नहीं तो हर शुक्रवार को 6 छोटी कन्याओं को
या तो रसमलाई या रसगुल्ला या पेस्ट्री कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करे, ठीक है। 6 छोटी लड़कियों को। हाँ फास्ट करो नहीं तो फिर चीज दो, है ना। हाँ हाँ ठीक है, छोटी कन्याओं को। और अभी जो कन्या पूजन होगा नवरात्रा में, चाहे आप आपके शायद नहीं होता, आप माहेश्वरी है ना। होते हैं माहेश्वरी होते हैं, ठीक है। तो आप अभी कन्या पूजन में आप अपनी बेटी को भी बोले, वो भी उनकी पूजा करेगी और उनको गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जैसे हेयर बैंड हो गए, क्लिप्स हो गए, ठीक है। तो ये आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कराएं। और छोटी लड़कियों को चूड़ियां भी आप पहना सकती है लाल रंग की, तो ये अपनी बेटी से करवाएं आप, ठीक है। अभी बहुत अच्छा, अभी कन्या पूजन होगा जो, तो उस दिन आप अपनी बेटी से करवाएं। ठीक है मैम। कैसे क्या अच्छा रहेगा मैम उसका? हाँ मैम बिल्कुल। अभी रहेगा कि बिजनेस का रहेगा कैसे? मैम वो काफी आर्टिस्ट है, वो जॉब भी कर सकती है और बिजनेस भी कर सकती है, ठीक है। कुछ क्रिएटिव वर्क अगर वो करती है तो काफी अच्छा है, इंटीरियर डिजाइनिंग। मैम जॉब तो चल रहा उसका, आगे सामने वाला कैसे मिलेगा लड़का? जॉब है बिजनेस वाला की कैसे क्या? मैम वो नहीं मैं कह सकती कि सामने वाला कैसा मिलेगा। अच्छा नहीं मैम, वो तो हाँ, वो नहीं कह सकते कि जॉब वाला मिलेगा या बिजनेस वाला मिलेगा। बट हाँ, आपकी जो लड़की है ये काफी मतलब सेट करने वाली है, जो भी मिलेगा उसको सेट कर लेगी, इतनी कैपेबिलिटीज उसमें है, ठीक है। अच्छा बाकी सब अच्छा रहेगा ना? अभी है ना योग उसके? बिल्कुल योग बहुत अच्छा चल रहा है मैम, समय बहुत अच्छा चल रहा है उसका, है ना। तो आप ये रैबिट वाला कीजिए, आपके पास अच्छे रिश्ते भी आएंगे, क्योंकि अभी हो सकता है कि आपके कहीं ना कहीं कनेक्शन नहीं बन पा रहे, है ना। छोटे भी रैबिट रेस चलेगा ना? हाँ छोटे भी चलेगा, बिल्कुल। मेरे फोन में गड़बड़ आ गई है। हाँ जी, राकेश झा जी। जी मैडम। राकेश कुमार झा। मैम 29 दिसंबर 1974। 29 दिसंबर 1974। हाँ जी बताएं। मूलांक 2 भाग्यांक 8। मूलांक 2 भाग्यांक 8 जी 8 हो गया ना। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं आप? मैम मेरा एम्प्लॉयमेंट का है और मेरा एस्ट्रोलॉजी का काम बेहतर नहीं है। एस्ट्रोलॉजी का काम बेहतर नहीं? हाँ मैम, सॉरी कि मैंने अभी तक राहुल सर के 3000 रुपये फीस पिछले 2 साल से बाकी रखे हुए हैं। तो इसीलिए आपका राहु खराब हो रहा है, पहले तो वो चुका दे। जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हम एक्चुअली आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट मैम, लेकिन फिर भी हो नहीं पता क्या है, देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि धन जो है ना, धन कौन देता है? बहुत सारे ग्रह देते हैं, ठीक है। उसमें राहु एक सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह है, क्योंकि वही भोग विलासिता सब कुछ हमें वही देता है, ठीक है। तो अगर हम कहीं पे भी धन को मतलब पूर्ण रूप से अगर इसका हिसाब किताब नहीं रखते, किसी से ले लिया तो दिया नहीं, या फिर दे दिया वापस नहीं लिया। हिसाब किताब है मैम, नीयत भी मेरी अच्छी है मैम। सर का देना है लेकिन डिले हो रहा है। हाँ तो कोई बात नहीं, आपको अपना कहीं पे भी अपना हिसाब किताब क्लियर रखना है, जिससे आपका राहु ठीक रहेगा। और आपके पास देखिए 5 नंबर मिस है, 6 नंबर भी मिस है, तो ये बहुत बड़ी बात है। दोनों अंक का मिस होना, दोनों में से अगर एक अंक भी आता है तो कहीं ना कहीं धन की, स्टेबिलिटी की, इस चीजों की दिक्कत नहीं रहती, ठीक है। एक तो आप अपना नेम करेक्शन करवा लीजिएगा, दूसरा आप गणेश जी की पूजा करें, ठीक है। गणेश जी की पूजा आपको करनी है डेली, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना। बुध के भी आप कुंडली के हिसाब से आप बुध के भी उपाय कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आप शुक्रवार वाला, आप जो कन्याओं को, 6 कन्याओं को आप कुछ भी मिठाई खिला दे, बर्फी खिला दे, पेड़ा खिला दे, कुछ भी खिला दे, या फिर और नहीं तो आप घर पे खीर बना के भी छोटी बच्चियों को हर शुक्रवार को दे सकते हैं, ठीक है। अगर ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता तो आप गुरुद्वारे में जाके भी आप उनको दे सकते हैं, ठीक है। मैम ये मेरा मतलब अच्छा टाइम आएगा तो? अभी क्या चल रहा है आपका अनुभव? अभी थोड़ा सा आई थिंक मैं देख पा रही हूँ कि अभी शायद काफी स्ट्रेस चल रहा है आपका इस साल, है ना। तो आप थोड़ा सा मानसिक रूप से भी थोड़ा विचलित है ना। ये साल आपका थोड़ा सा टफ है ना। तो हालांकि अच्छा है, आपके पास बहुत सारे अवसर भी आएंगे, बहुत सारी चीजें भी आएंगी, बट आपको कहीं ना कहीं थोड़ा मानसिक रूप से अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना होगा, है ना। कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा मन खराब है
किसी ना किसी चीज को लेके। जी मैम, ऐसा है क्या? बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ जी, बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। ठीक। हाँ, तो सर आप मेहनती तो बहुत हैं, मेहनत में तो मुझे नहीं लगता कोई कमी है। ठीक है, आप ये एक तो शुक्रवार वाला उपाय करें और आप एक नेम करेक्शन कराएं और बुधवार को आप गणेश जी की जरूर आराधना करें। ठीक है, गणेश पूजा आप करें, वो आपके लिए सर्व सिद्धिदायक है, आपको बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपके 5 नंबर मिसिंग है, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, और नेम करेक्शन आप करवा लीजिए। टाइम कब तक, मतलब इस साल के बाद मैम कुछ बेहतर? सर अगले साल से आपका ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने एक बार म्यूट किया है। हाँ ठीक है, अगले साल से आपका स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, सुनीता जी, सुनीता वर्मा जी, अनम्यूट करिए सुनीता जी। जय गुरु जी मैम। हाँ जय गुरु जी, बताएं मैम। डेट ऑफ बर्थ है मैम 16 जनवरी 1964। 16 जनवरी 1964। भाग्यांक क्या है मैम? 7। भाग्यांक भी 7 है? नहीं 7-1 है। 7-1। ठीक है, क्या जानना चाहती है मैम आप? मैंने न्यूमरोलॉजी का कोर्स भी कर रखा है। क्लाइंट नहीं आ रहे मेरे पास में, और प्लस दूसरा ये है कि मेरे रिलेशन बहुत खराब रहते हैं लोगों से, उसके लिए कोई कमेटी होती है, मतलब रिलेशन। अच्छा, तो मैम आप अपने घर का जो साउथ वेस्ट है, ठीक है, वहां पे कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ठीक है, आप अपने घर के साउथ वेस्ट में क्या है आपके, कई प्लांट्स लगा रखे हैं क्या आपने घर के साउथ वेस्ट में? मैं अपनी सिस्टर के यहाँ रहती हूँ मैम। कब से रह रही है वहाँ? मैं यहाँ 6-7 महीने से रह रही हूँ। अच्छा, तो आपका जो अपना घर है वहाँ पे आपने प्लांट्स रख रखे हैं क्या साउथ वेस्ट में? मैं ज्यादातर यहीं रहती हूँ, मैं डिवोर्सी हूँ, मैं ज्यादातर यहीं रहती हूँ। अच्छा अच्छा, ओके, मतलब परमानेंट जगह आपकी यही है, ऐसा कह सकते हैं? हाँ फिलहाल तो यही है। अच्छा ठीक है, तो आप जहाँ पे भी रहती है वहां पे चेक करिएगा, अगर घर के साउथ वेस्ट में या वेस्ट में प्लांट्स हैं तो उनको हटा दीजिए। सही प्लांट्स तो हैं। हाँ, प्लांट्स है तो उसको वहां से हटा दीजिए और घर के पूर्व में या उत्तर में रखिए। ठीक, ठीक है, तो आपके रिलेशनशिप जो है वो काफी सुधार आएगा उसमें। मैम क्लाइंट नहीं आ रहे मेरे पास। क्लाइंट नहीं आ रहे? क्लाइंट नहीं आ रहे तो आप अपने घर के उत्तर दिशा में मनी प्लांट रखें। ठीक है, घर के उत्तर दिशा में मनी प्लांट रखें, और ये भी रखें आप, रैबिट का पेड़ भी रखें घर के उत्तर दिशा। ब्लैक एंड व्हाइट? हाँ जी, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक, ठीक है, ठीक है, हैंड डाउन कर लीजिए। मैम जैसे मुझे अपना नाम नेम सही कराना है तो? मैम नेम करेक्शन के लिए आप अलग से मिल सकते हैं। ठीक है, हाँ संगीता जी, संगीता जी। गुड आफ्टरनून मैम। यस, मेरा मूलांक है 9 और भाग्यांक है 6। डेट ऑफ बर्थ इज 27/4/1973। क्या जानना चाहती हैं आप संगीता जी? Marital relations are little disturbed. And my husband is 7/7. मूलांक भाग्यांक दोनों 7। जी जी जी, तो ये तो प्रॉब्लम का कारण है। ठीक है, कहीं ना कहीं उनका थोड़ा ओवर थिंकिंग का, मानसिक परेशानी, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीजों का, और हेल्थ इश्यूज भी उनको काफी होंगे। नो, एब्सोल्युटली नॉट। हो सकता है कि एक्सटर्नल नहीं हो। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? हो सकता है कि बाहर नहीं दिख रहे हो। ठीक है, अंदर ही अंदर एक होता है, ओवर थिंकिंग का है उनको हैबिट। सॉरी, डिडंट गेट यू। ओवर थिंकिंग का हैबिट है। He is quite happy in his own shell. His own shell ना? Yeah, I mean थोड़ा एक्सट्रोवर्ट नहीं होंगे, राइट? आप देखिए, आप है 9 नंबर वाली, राइट, थोड़ा सा आपका भी डोमिनेटिंग नेचर है, राइट, है ना? तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा ये लगता होगा कि ये कुछ ज्यादा मेरे पे हावी है ना? सो
यू शुड गिव हिम अ स्पेस। आप उनको थोड़ा स्पेस दीजिए, ठीक है, उनको थोड़ा स्पेस चाहिए, क्योंकि वो पर्सन ऐसे हैं कि उनको उनका अपना जोन है ना, उनका अपना जोन है और वो किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहते, वो अपने हिसाब से लाइफ जीना चाहते हैं। और आप हैं कि आप चुप नहीं रहती, है ना, आप छोटी छोटी बातों पे इंटरफेयर होता ही है। वो हो सकता है अच्छे के लिए हो, है ना, आप हो सकता है अच्छे इंटेंशन से करती होंगी, बट वो उनको नहीं पसंद। तो थोड़ा सा आपको अपने रिलेशनशिप में एक तो थोड़ी शांति बनाए रखना है, मतलब बातचीत बहुत ज्यादा नहीं करनी है, आर्गुमेंट में नहीं कन्वर्ट करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने पे वर्क करना होगा। आप प्रोफेशनली कुछ करती हैं? I was an entrepreneur. I was a preschool teacher. I had my own setup. But after COVID, I closed it down. Okay. So you start something, ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, राइट? सो यू शुड स्टार्ट समथिंग, कुछ आप काम कीजिए। आप वैसे भी काफी एम्बिशियस हैं, करना तो आप चाहती हैं, ठीक है, बट अभी आई डोंट नो क्या सर्कमस्टांसेस हैं, तो आप अभी शुरू करें। अभी आपका टाइम भी अच्छा चल रहा है, ये साल आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं, आपका टाइम बहुत अच्छा है, कुछ भी स्टार्ट करें, बट एटलीस्ट स्टार्ट समथिंग। आपको अपने आप को ऑक्यूपाई करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके भी कहीं ना कहीं नेक्स्ट ईयर हेल्थ इश्यूज, ये सब चीजें कहीं ना कहीं आ सकती है, फिर मानसिक परेशानी कहीं ना कहीं आपको भी टच कर सकती है ड्यू टू रिलेशनशिप। तो आप अपने आप को एक तो थोड़ा सा काम में इन्वॉल्व करें, और दूसरा आप भी अपने घर का जो सेंटर है, ब्रह्म स्थान है, उसको थोड़ा साफ सुथरा रखें, वहां पे कोई हैवी चीजें कुछ भी नहीं रखें, उसको थोड़ा खाली रखें, ठीक है, एंड ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, अपनी थोड़ी हेल्थ का ध्यान रखें और मेडिटेशन करें, ठीक है, और घर का जो ईशान कोण है उसको बहुत क्लीन रखना है, ठीक है, उसको बहुत क्लीन रखना है, एकदम नीट एंड क्लीन, मतलब वहां जाके आपको बहुत खुशी होनी चाहिए, ऐसा। Or one more question, can I ask, ma'am? हाँ, बोले। My daughter is 22 second, she's number 4. पूरा बताएं। 22 Jan 2008. Okay. She's 4 and 6. Okay. Bhagwan की 6. हाँ, तो क्या जानना चाहते हैं? What field she should pursue her career in? करियर, ठीक है, वो काफी क्रिएटिव है, वो कुछ हैंडीक्राफ्ट का, इंटीरियर डिजाइनिंग का, आर्किटेक्चर का, ठीक है, इसमें वो काफी अच्छा कर सकती है ना, और काफी इमोशनल भी है, तो वो थोड़ा क्रिएटिव लाइन में जाए ना, ठीक है, तो वो उसके लिए अच्छा है। उसके अलावा वो कोरियोग्राफी, है ना, डांस, ये सब भी कर सकती है, योगा वगैरह, है ना, फिजिकल जो भी चीजें होती है उनमें कर सकती हैं, ठीक है, बाकी क्रिएटिव लाइन में काफी अच्छा है उसका। और इसको मास्टर नंबर क्यों बोलते हैं 4 and 8 को? जनरली देयर इज सम मिस्ट्री अराउंड दिस नंबर्स 22 and 4। जो नंबर जोड़े में आते हैं वो मास्टर नंबर होते हैं। ओके, ठीक है, ओके, हाँ, मिस्टर जय, जिन लोगों का हो गया है वो हैंड डाउन कर लें। मिस्टर जय, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। आई थिंक मिस्टर जय अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अशोक श्रीवास्तव जी। मैडम नमस्ते। हाँ, नमस्कार। मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25/7/1973। बहुत सारे साथ लेके बैठे हैं आप, बताएं। हाँ, दो। हाँ मैम, मूलांक भी साथ है और भाग्यांक भी साथ है मैम, कुछ बताएं। क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, लोन चढ़ गया है मेरे ऊपर, लोन नहीं उतर रहा है, हमेशा बना रहता है। अच्छा, तो आप क्या करें, एक तो डॉग की सेवा करें जी, ठीक है, डॉग की सेवा आपके लिए मस्ट है जी मैम, है ना जी। डॉग की सेवा करें, और अपने जो दोनों कान है ना जी, अगर ये छिदवा सकते हैं, इसमें सोने की बालियां पहन सकते हैं। मैम मैं छिदवाया हूँ दोनों काम, लेकिन कुछ पहना नहीं है। हाँ, तो पहनिए ना, सोने की बालियां पहनिए, प्लेन छोटी छोटी पहन लीजिए चाहे, छोटे सोने की बालियां प्लेन ना। हाँ,
अच्छा मैम। और थोड़ा सोच विचार के कीजिए, आपके साथ में क्या है, बहुत ज्यादा इमोशंस में आके डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है। जी मैम बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ मैम ओवर थिंकिंग आप बता रही थी जो 7-7 होता है मूलांक का भाग्यांक, सही है क्या वो? बिल्कुल सही है सर, आप मेरा वीडियो देखिएगा, मेरे मधुबाला चावला यूट्यूब चैनल पे जाके आपको 7 जी नंबर मैम, के लिए। बहुत अच्छा नॉलेज है मैम। क्या है, मैं मुझे सीखना भी है आपसे, क्योंकि मैं कई वेबिनार अटेंड किया हूँ, लेकिन बहुत अच्छा नॉलेज है आपको। मैम 7-7 है तो क्या कुछ ये खराब है क्या मैम? नहीं देखिए, खराब कोई भी अंक नहीं होता है ना। तो आपको क्या करना है, आपको एक तो डॉग की सेवा करनी है, जो ये स्ट्रे डॉग्स होते हैं ना, ठीक है, गली में जो होते हैं ना डॉग्स। क्या मैम? गली में जो डॉग्स होते हैं ना, इनकी आपको सेवा करनी, ठीक है। ठीक है मैम। हाँ जी। इनको पकड़ लीजिए, आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, है ना। और थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना होगा। आप बहुत ज्यादा इमोशनल होके डिसीजन ले रहे हैं, वो ठीक नहीं है। जी मैम। जी मैम, लोन कैसे? आपका काफी शोर आ रहा है, मैंने आपको एक बार म्यूट किया है। हाँ लोन का मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। लोन के लिए आपको क्या करना है, एक तो डॉग की सेवा आपको करनी है, इससे भी काफी आपको फर्क पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, आपको शुक्रवार की भी रेमेडी कीजिए। आपके साथ में जो धन का थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना, शुक्रवार को आप 6 लड़कियों को मिठाई खिलाएं, ठीक है। या फिर आप गुरुद्वारे में जाके आप 2 किलो दूध, 2 किलो चावल, 2 किलो चीनी आप ये गुरुद्वारे में जाके भी दे सकते हैं, ठीक है शुभ जी। ओके थैंक्स मैम। हाँ जी, और संकल्प रघुवंशी जी। प्रणाम मैम। हाँ प्रणाम सर, बताएं। मैम आप बहुत अच्छा समझाती हैं सर, आपके वीडियो डालते हैं तो उसके बाद से देखा मैंने। तो थैंक यू सर, आप लोगों की शुभकामनाएं सर, बताएं। हाँ बस मैं थोड़ा सा यही पूछना चाहता हूँ, 8/11/1983 मेरे डेट ऑफ बर्थ है। आप थोड़ा तेज बोले, आपकी वॉल्यूम काफी कम आ रही है। 8/11/1983 मैम डेट ऑफ बर्थ है मेरी। 8/11/1983, 1983। जी हाँ मैम। मूलांक 8, भाग्यांक क्या है? 8-4 बैठेगा मैम, पहले वाला 8, बाद वाला 4। बाद वाला 4, 8 और 4। बहुत स्ट्रगल है, बताएं क्या जानना चाहते हैं आप? बस ये जानना चाह रहा हूँ कि इसमें ज्योतिष में कुछ भविष्य संभव है? ज्योतिष में ही भविष्य संभव है, ज्योतिष को पकड़ ले आप, ठीक है जी। वैसे तो आप सरकारी नौकरी भी कर सकते थे, आपने कभी ट्राई नहीं किया? ट्राई किया मैम, वो सवान वाला थोड़ा सा वो रहता है तो वो बनता है। ठीक है, आपके लिए ज्योतिष बहुत अच्छा फील्ड है, ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र, ठीक है। आप सीखें और इसमें बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। 8 और 4 नंबर वाले और कहीं जाएंगे तो भटकते ही रहेंगे, ठीक है। और आपको सही डायरेक्शन नहीं मिलेगी कहीं पे भी, ट्रस्ट में, कहीं पे भी सही डायरेक्शन नहीं मिलेगी। अभी तक भी शायद आप भटक ही रहे हैं, है ना। नहीं जर्नलिस्ट हूँ पिछले जो है लगभग 17-1 साल से। बट काफी स्ट्रगल है, जर्नलिस्ट होने के बावजूद भी जो मुकाम चाहते हैं, जो मेहनत किया है, वो रिजल्ट नहीं मिला। हाँ प्रमोशन कब तक संभव है? 7-8 साल से नहीं मिला है संभव? अभी तो टाइम थोड़ा सा, अभी 2-3 साल काफी टफ टाइम है आपका, ठीक है। ये साल फिर भी ठीक है, ये साल आप थोड़ा सा धर्म पाठ पूजा इनमें लगाएं, ठीक है। हाँ ये साल आपको उसी में लगाना होगा, तो आपका काफी अच्छा रहेगा। और ये आपका पर्सनल ईयर 7 चल रहा है, तो आप अपने आप को डेवलपमेंट करें, सेल्फ डेवलपमेंट होता है ना, आप अपने आप के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए ये साल है आपका, अपने आप पे ध्यान देने का, अपने आप को ग्रूम करें, इम्प्रूव करें, पढ़ाई लिखाई कोर्स जो भी करना चाहते हैं, ये साल आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि पर्सनल ईयर 7 चल रहा है आपका, ठीक है। और इस फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं, ज्योतिष में काफी अच्छा है। जी मैम, फाइनेंशियल स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर है कुछ आने वाले दिनों में? फाइनेंशियल स्थिति आपकी सर थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, आप रेमेडी करिए। एक तो ये फ्राइडे वाली रेमेडी आपको करनी है, दूसरा आपको गणेश जी वाली भी, बुध की रेमेडी भी आप कीजिए। आप ज्योतिष जानते हैं? हाँ थोड़ी बहुत, राहुल सर से भी सीखते हैं। अच्छा ठीक है,
तो आप बुध का रेमेडी कीजिए, एक तो ग्रीन कलर पहनिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, ठीक है। थोड़ा सा आप मेडिटेशन कीजिए, आपको मेडिटेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो मेडिटेशन कीजिए। आपको क्या है अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप दूसरों से बात करने में थोड़ी नोकझोंक हो जाती होगी, थोड़ा सा आपका प्रमोशन भी जैसे नहीं हो रहा, तो आप बॉस से भी थोड़े अरोगेंट वे में भी बात करते होंगे। तो आपको थोड़े से अंदर से क्लू मिलेंगे जब आप थोड़ा मेडिटेशन करेंगे ना, कि कैसे बात करूं और कैसे वो मेरे को प्रमोशन दे, है ना। ठीक थोड़ा मेडिटेशन करेंगे तो आपको अंदर से उसके रास्ते मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू। हेलो मैम। हाँ जी, जय जय। हाँ, 11th अप्रैल 1974, 2 और 9, क्या 2 जानना और 9 मैम। मैं ऐसे ये न्यूमरोलॉजी मैंने किया हुआ है और वास्तु करना चाहती हूँ, तो इसमें मुझे सक्सेस मिल सकती है? मैम बिल्कुल मिल सकती है सक्सेस, क्यों नहीं मिल सकती। 2 नंबर आपका इंट्यूशन पावर आपको बहुत हेल्प करेगा, और 9 नंबर भी आपको काफी हेल्प करेगा। मैं खुद 9 नंबर वाली हूँ, मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कर नहीं पा रही हूँ, ऐसे क्या मालूम, कुछ करने का सोचती हूँ लेकिन कुछ आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। हाँ तो मैम स्टेप लेना पड़ेगा ना, आगे कैसे बढ़ना है, आप स्टेप लीजिए, ठीक है। अब हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। स्टेप लीजिए, आप वास्तु करना है तो एनरोल करवाइए, ठीक है, और पढ़ना स्टार्ट कीजिए, कंसल्टेंसी कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए उन चीजों को। एक्शन तो लेना पड़ेगा ना, विदाउट एक्शन कुछ भी नहीं होगा। कर नहीं पा रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं बताती हूँ, ऐसे बताती हूँ, लेकिन क्या मैं कोई पर्सनली सामने से पूछने आ जाता है ना, तभी थोड़ी हड़बड़ा जाती हूँ मैं ऐसे। कोई बात नहीं, आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, आप धीरे धीरे एक एक करके बताएं, ठीक है। इसको शुरू करें, जहां पे नॉलेज है वहां पे कॉन्फिडेंस है, जहां नॉलेज नहीं है वही कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो अपना नॉलेज इंक्रीज करें, कॉन्फिडेंस अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। जिस इंसान में नॉलेज है ना वो चुप रह ही नहीं सकता। वो तो बात सही है। वो उभर उभर के बाहर आएगा आपका ज्ञान, तो अपने ज्ञान को बढ़ाएं। अभी ज्ञान में कहीं ना कहीं वो क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा खोखलापन है, उसको कंप्लीट करें, फिलअप करें उस नॉलेज को, तो डेफिनेटली आपके पास लोग भी आएंगे और आप अपना कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। जिस चीज पे पकड़ होती है ना हमारी, वहां पे अपने आप इंसान बोलता है। वही तो सही। सर मैम, मेरा घर कभी बनेगा? आपका घर कब बनेगा? मैम घर आप किसी और के नाम से बनाएं, अपने पति के नाम से या बच्चों के नाम से, अपने नाम से मत बनाइएगा, ठीक है। अपने नाम से बनाना है, अपने नाम से बनाना है तो आप फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे लें, प्लॉट लेके मत बनाना घर, ठीक है। हाँ, क्योंकि मैंने लिया था और बनाया था, लेकिन मैं जैसे गई वैसे मैं इतना बीमार हो गई ना कि फाइनली मुझे वो मैंने वो बेच डाला फिर। हाँ तो आप फ्लैट ही लें, आपके लिए फ्लैट ज्यादा अच्छा है, ठीक है। बंगलो या फिर इंडिपेंडेंट घर आप नहीं बनाए, ठीक है। टेरेस फ्लैट जैसा कुछ? सॉरी, टेरेस फ्लैट? हाँ हाँ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, है ना। कब तक बिगिन बनेगा इसमें? घर मैम आपका बनने में तो अभी ये साल भी ठीक है और 2 साल बाद भी ठीक है ना। ये साल भी ठीक है आपका और 2 साल बाद भी ठीक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर 2024। अच्छा, ठीक है मैम। पार्टनरशिप में भी कर सकते हैं क्या कुछ? मैम नहीं, आप पार्टनरशिप को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पार्टनरशिप को अवॉइड करके चले, ठीक है। अभी औरों के भी ले लेते हैं, एक नहीं तो बाकी नाराज हो जाएंगे। काफी लोग मैसेज कर रहे हैं, केशव जी, अनीता मैम, रवि जी, हाँ ठीक है। हाँ अनीता मैम से बात कर लेते, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। हाँ अनीता जी बताएं, अनम्यूट करें। गुड इवनिंग मैम। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नाराजगी तो मैं मतलब मजाक कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। आप ऐसी पर्सनैलिटी है ही नहीं जिससे नाराज हो सके। जी अनीता जी, आप तो खुद विद्वान है, बताइए मैं क्या कर सकती हूँ। अरे नहीं, एक्चुअल में ना मैम, नहीं मैं आपका टाइम टू टाइम सब देखती रहती हूँ ग्रुप पे ना, और मेरी तो खुद नेचर है कि जितनी लर्निंग मिल जाए ना नई, वो उतना ही मतलब प्लस होती रहे, ये
तो काफी अच्छा करती हैं आप, बहुत बढ़िया करती हैं। बस थोड़ा टाइम की वो रहती है ना। मैं तो राहुल सर को बोलती हूँ कि कभी ना गेट टुगेदर साल में एक जरूर होनी चाहिए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ना मैम अपने बेटे के लिए पूछना था, अर्जुन के लिए ना। वो थोड़ा, मुझे तो आपको मालूम है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर हम मानते हैं। जी मैम बताएं। हाँ जी, मैंने उनका डाला भी है 31 मार्च 1997। ठीक है, मूलांक भाग्यांक क्या है? हाँ जी, मूलांक तो मैम इनका हो गया 4। 4। हाँ जी, और भाग्यांक हो गया इनका 6। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं मैम? एक तो ना मैम थोड़ा सा ना इनको पता नहीं, अपने आप से 2 महीने पहले जॉब छोड़ के आ गए हैं ये। और मेंटल थोड़ा बता रहे हैं मुझे, मैं फ्री नहीं हूँ, अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। और काफी एक जैसे कॉम्पैक्ट, जैसे रिलेशंस को भी लेके फादर की तरफ से भी, और खुद भी मतलब इजी नहीं है, बंद रहते हैं। मतलब अब तो बिल्कुल इन्होंने ऐसे कर लिया जैसे वो कहते हैं ना, नई दुल्हन आई है, कभी कभी मिलेगी, कभी कभी बाहर आएगी। वैसे तो बस थोड़ा सा मुझे यही एक जैसे एमबीए करने का प्लान है इनका, और ही वांट्स टू डू एमबीए, बट ही इज, मतलब मैं आपको क्या बोलूं कि वो कॉन्फिडेंस कम हो गया है इस लड़के का, पता नहीं क्यों। हालांकि बहुत अच्छे आइडिया फुल माइंड है इसका, मतलब वैसे इसका काफी। तो पता नहीं मैम, इसने बीबीए प्लस लॉ किया है इसने लास्ट 20 में। बेस्ट है मैम, इसको लॉ में ही रहने दीजिए। अगर ये लॉ में प्रैक्टिस करते हैं तो इतना शानदार करियर हो सकता है ना इनका, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि इनका जो 4 और 6 नंबर है ना, लॉ में ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैं इनफैक्ट बोलने ही वाली थी, फिर आपने एमबीए कहा तो मैं चुप हो गई। मैंने कहा अभी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, बट आपने अगर लॉ कहा है तो उनको बोलिए लॉ में ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि उसमें ये बहुत अच्छा कर पाएंगे। काफी जुगाड़ू किस्म के हैं, इनका माइंड काफी क्रिएटिव है, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स वाला माइंड है। तो ये लॉ में, जुडिशरी में काफी अच्छा कर सकते हैं। उसी में ही रहने दीजिए और इनको बोलिए उसी में ही प्रैक्टिस करें, ठीक है। लॉ में ही प्रैक्टिस करें और उसमें इनको काफी। अभी तो ना कविता में प्रॉब्लम ये है कि ही इज सेइंग कि आई हैव टू डू बीटेक एंड कंप्यूटर कोई कोर्स करना था, आप लोगों ने मुझे बीबीए प्लस इंटीग्रेटेड लॉ करा दिया। तो कह रहे हैं मेरे बस का बिल्कुल लॉ करना नहीं है, क्योंकि इसने अभी जो 2 साल का एक्सपीरियंस किया है ना, वो एक यूनिवर्सिटी में एज ए कंसल्टेंट किया है, एडमिशन उसमें ना, लाइक जैसे एडमिनिस्ट्रेशन। आईटी भी अच्छा है, 4 नंबर होगा, आईटी के लिए भी अच्छा है, वो उसमें भी कर सकता है अगर उसकी इच्छा वो है। नहीं, उसकी इच्छा है आईटी में, तो आईटी भी तो है ना, आईटी भी इसी फील्ड में ही आता है। जी हाँ, जी जी। लॉ भी है और आईटी भी कर सकता है, क्योंकि वो काफी क्रिएटिव है। 4 नंबर आप तो कुछ जानती हैं। हाँ हाँ, तो मैम ये लाइक एमबीए का कुछ परस्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? बाहर से कर रहे हैं बोलने के लिए, कनाडा से। मैम एमबीए भी करना है तो ये आईटी के फील्ड से रिलेटेड ही आप इनको करवाएं, कुछ काफी अच्छा है। आईटी हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, है ना, इंटीरियर डिजाइनिंग भी हो गया, ये इनमें भी काफी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि माइंड काफी क्रिएटिव है इनका। और कोई मैम रेमेडियल पार्ट इनके लिए कुछ? हाँ नहीं, क्रिएटिव तो बहुत है मैम, अगर इनका स्केच आप देखोगे तो यू कांट जज कि ये मार्केट का है या हाथ का है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आर्टिस्ट तो है, ये आर्टिस्ट तो है, नो डाउट, है ना। क्योंकि 6 नंबर कहीं ना कहीं एक कला तो देता ही है, और 4 नंबर ऐसा कि जो अपने हाथों से काम कर सके। तो आईटी में भी काम करेंगे तो उसमें हाथों का भी यूज होगा, टाइपिंग में, एंड ब्रेन का भी यूज होगा, तो आईटी भी इनके लिए बेस्ट है। जी जी जी, ठीक है, आईटी में आप भेज सकते हैं। ठीक है ठीक है, ओके मैम, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम मैम। माय प्लेजर, माय प्लेजर। हाँ जी, मीनाक्षी जी। मीनाक्षी जी अनम्यूट करिए प्लीज। हेलो, मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ मीनाक्षी जी। हाँ, मेरी बर्थडे है 22 जून 1978 और मैम मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। तो मुझे पूछना था कि मेरी शादी होगी या नहीं होगी, या होगी तो कब तक होगी? मैम एक बार दोबारा बता दें प्लीज। 22 जून 1978। 1978 मैम, शादी तो होगी आपकी, ठीक है, शादी तो होगी। और भाग्यांक क्या है आपका? 8। हाँ जी, 8, ठीक है मैम, शादी तो होगी आपकी, बट कहीं ना कहीं आपको अपने आप पे बहुत वर्कआउट करने की जरूरत है, ठीक है। आपको अपने आप पे काफी वर्कआउट करना है, क्योंकि 4 और 8 दोनों लाइफ में स्ट्रगल देंगे,
बट शादी हो गई है ना, ठीक है। स्ट्रगल शादी के लिए करना पड़ेगा या कुछ और चीजों के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा? नहीं मैम, स्ट्रगल तो ओवरऑल जैसे 4 और 8 नंबर काफी स्ट्रगल देता है इंसान को, है ना। 4 और 8 नंबर काफी स्ट्रगल देता है हाँ है ना मैम, मैं स्ट्रगल करके ही आज तक पहुंची हूँ। हाँ। और सिर्फ मेरे लाइफ में मतलब मनी वगैरह सब है, मनी है, गवर्नमेंट जॉब है, मंत्रालय है, हाँ। सब अच्छा है, सिर्फ वही एक ही प्रॉब्लम है मेरी, हाँ मैरिज नहीं है। मैम, शादी हो जाएगी। आप भी अपने घर के उत्तर दिशा में, ठीक है, उत्तर दिशा में आप रैबिट लगाएं, वहां पे आप पौधे भी लगा सकती हैं, ठीक है। और अपने घर का जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, अगर वहां पे प्लांट है तो उसको हटा दे, या फिर ग्रीन पर्दे हैं तो वो भी हटा दे, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। हाँ ठीक है। हाँ जी मीनाक्षी जी। और मैम एक तो मुझे लगता है कि ऑकल्ट साइंस में मैं बहुत आगे जा सकती हूँ, ऐसा मुझे लगता है, या कभी कभी ऐसा भी लगता है कि बिल्कुल जा सकते हैं जो कला क्षेत्र है, हाँ कला क्षेत्र है, अभी इसमें भी मैं बहुत आगे जा सकती हूँ, ऐसा मुझे हमेशा लगता है। बिल्कुल मैम, आपको भी अपने हाथ से काम करना आपको भी बहुत पसंद है, ठीक है। आप 4 नंबर वाली हैं। दूसरा, आपके पास में 2 भी है जो आपकी अच्छी इंट्यूशन भी देता है, ठीक है। बट 4 और 8 होने की वजह से आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब मिल गई है ना, जो कि आपके लिए अच्छा है। एक स्टेबल करियर भी है, तो उसको तो आप बनाए रखिए। आपका आवाज आपके बैकग्राउंड से आ रही है क्या? मैं एक बार म्यूट कर देती हूँ मीनाक्षी जी, मैं बात करूंगी फिर आपसे। तो आपका 4 और 8 की वजह से गवर्नमेंट जॉब मिली है, बट कहीं ना कहीं आपका दिमाग घूमता है, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, ठीक है। तो आप अपनी जॉब को कंटिन्यू ही करें, उसको कहीं ना कहीं आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपके माइंड में कहीं ना कहीं आता होगा मैं छोड़ दूं, मैं कुछ और कर लूं। आप साथ साथ में करें, ठीक है, क्योंकि आप साथ साथ में भी अच्छा कर सकती हैं, ज्योतिष में भी कर सकती हैं, ठीक है। आप जैसे कह रही हैं कि आपको आर्टिस्ट का भी बहुत शौक है, आप आर्टिस्ट भी बनना चाहती हैं, या फिर कुछ क्रिएटिव काम करना चाहती है, कुछ इस तरह की कलाकृतियां करना चाहती है, वो शौक के लिए ठीक है, बट पैसे कमाने हैं तो उनसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप एस्ट्रोलॉजी फील्ड में अच्छा कर सकती हैं, 4 और 8 नंबर वाली हैं, ठीक है मीनाक्षी जी। मैम मनी मुझे ऑकल्ट साइंस से मिल सकता है? मतलब बिल्कुल मिल सकता है मैम, बिल्कुल मिल सकता है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। जी विक्रम गुप्ता जी, विक्रम गुप्ता जी कहाँ है? चलिए ये श्याम सुंदर शर्मा जी। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, बताएं सर। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18 जून 1958। 18 जून 1958। क्या जानना चाहते हैं आप? बस अब तो मैम यही जानना है कि मेरा बुढ़ापा कैसा निकलेगा। बुढ़ापा कैसा निकलेगा? जी हाँ। आपका भाग्यांक क्या है सर? भाग्यांक 2 है, मूलांक 9 है। 9 और 2। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए सर। अभी कैसे चल रहा है स्वास्थ्य? स्वास्थ्य अभी तक तो ठीक है मैम। ठीक है, पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, अपना हीमोग्लोबिन का ध्यान रखिए, और हनुमान जी की पूजा उपासना कीजिए, है ना, हर मंगलवार और शनिवार को। और ब्लड टेस्ट कराते रहे कुछ कुछ समय में, है ना। अच्छा। हर 2-3 महीने में ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, बीपी टेस्ट, ये आप हॉस्पिटल जाके करवाते रहे। मैम मैं किसी को पैसे देता हूँ वो वापस नहीं आते, सबसे बड़ी दिक्कत है। पैसे देते वापस नहीं आते, तो आपके कहीं ना कहीं घर का जो साउथ ईस्ट है वहां पे कहीं ना कहीं हो सकता है दिक्कत हो, ठीक है। तो वो देखना पड़ेगा, उसके लिए वहां पे कहीं ना कहीं कुछ एंटी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। अच्छा। बाकी आपका काफी अच्छा रहा है। आप बिजनेस करते थे क्या? जी नहीं, गवर्नमेंट सर्वेंट था, रिटायर हो गया। ओके ओके। पुलिस में था। अच्छा अच्छा। पुलिस ऑफिसर। हाँ 9 नंबर वाले है ना, तो पुलिस में काफी अच्छा किया। हाँ तो सर स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बस थोड़ा सा आप ब्लड टेस्ट कराते रहे, हर 2-3 महीने में हॉस्पिटल जाते रहे, और हनुमान जी की पूजा उपासना करें, ठीक है, काफी अच्छा रहेगा, है ना। थैंक यू मैम। ठीक है। एक
मुक्ता चोपड़ा जी। नमस्कार जी। मेरे को भाग्यांक और मूल्यांक निकालना नहीं आता। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21 अगस्त 1965 और मेरे हस्बैंड का है 2 सितंबर 1960। हम दोनों की हेल्थ उसका पूछना था और पेरेंटल प्रॉपर्टी वो हमें कब तक मिल जाएगी? आपका हेल्थ का पूछना है आपको? जी, दोनों की हेल्थ, हस्बैंड की और अपनी हेल्थ और पेरेंटल प्रॉपर्टी, मतलब वो मेरी देवरानी ने कब्जा करके बैठी हैं। आपको तो मैम प्रॉपर्टी मिल जाएगी, काफी अच्छा योग है आपका प्रॉपर्टी का। हस्बैंड की थी। अच्छा, हस्बैंड की क्या है डेट ऑफ बर्थ? नवंबर 1960। दोबारा बोलिए। 2 सितंबर 2/9/1960। ओके। ओके। मैम आपकी किस्मत से मिल सकती है प्रॉपर्टी, ठीक है, क्योंकि आपके हस्बैंड के तो थोड़े से स्टार डाउन है ना, बट आपका काफी अच्छा है। तो आपको ही थोड़ी सी हिम्मत लगानी पड़ेगी, ठीक है। आपके हस्बैंड हो सकता है थोड़े डिले पड़ जाएं, बट आपको हिम्मत मारनी पड़ेगी प्रॉपर्टी के लिए, तो ही आ सकती है। नहीं, अभी तो हम दोनों ही डिले हो गए क्योंकि कुछ गलत सा बिहेव हो गया। तो हाँ, तो आपको कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, ठीक है, आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो हस्बैंड है वो डिले ही रहेंगे। तो आपको थोड़ा एक्टिव होके थोड़ा सा प्रोवोक करना पड़ेगा उनको, तब जाके आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। आपका योगदान रहेगा तो ही मिलेगी। कुछ रेमेडी हो सकती है? रेमेडी तो मैम मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। आप एक तो अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में उस प्रॉपर्टी का फोटो लगा लीजिए, जो प्रॉपर्टी आपको चाहिए उसका फोटो क्लिक करके आप अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में सिल्वर फ्रेम में उसको जड़वा के वेस्ट में लगा लीजिए। जी जी। और रोज उसको देखते रहे। जी जी। तो उससे कुछ फायदा हो जाएगा? बिल्कुल मैम, गारंटेड होगा। और हेल्थ हम दोनों की कैसी रहेगी? हेल्थ के लिए मैम आप अपना एंजल नंबर हाथ पे डेली लिखिए, ग्रीन पेन से, ग्रीन मार्कर से। अगर एंजल नंबर नहीं निकालना आता तो मेरे यूट्यूब पे जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, और वो भाग्यांक और मूल्यांक मुझे वो भी नहीं आता, मुझे न्यूमरोलॉजी देख लेना आप। मेरा कोर्स स्टार्ट हो रहा है अभी अक्टूबर 1st वीक से, आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब कुछ सीख जाएंगे। जी जी जी। थैंक यू वेरी। हाँ, रवि शर्मा जी। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, मेरा मूलांक है 2 और भाग्यांक है 9। डेट ऑफ बर्थ क्या है मैम? 2/1/87। सॉरी मैम, 2 जनवरी 1986 है मैम। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में 87 है, ओरिजिनल 1986। मैम, कैरियर को लेके मैं थोड़ा सा मतलब भटका हुआ हूँ काफी। मेरे को समझ नहीं आता मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ। शादी हो गई आपकी? शादी हो गई मैम, बच्चे हैं 2। ठीक है। करियर को लेके आपको ये है कि किस डायरेक्शन में जाएं? अभी क्या करते हैं आप? मैम अभी मैं डिफेंस में हूँ, गवर्नमेंट जॉब है मेरे पास, बट आफ्टर 20 इयर्स ऑफ सर्विस मेरे को छोड़नी है, तो 16 हो चुकी है। उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे को कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। और शुरू से मैं बचपन से भी ऐसा ही हूँ कि मेरे को मैं जाना था कहीं और, आ गया कहीं और आगे पता नहीं क्या करना है। ऐसी हालत है। हाँ जी मैम। तो देखिए, आपके एक तो इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। आप 2 नंबर वाले हैं और आपके पास 9 नंबर भी है। आप क्या कहते हैं इसका, आप डिफेंस में है ना अभी, तो 9 नंबर की आपको काफी हेल्प मिली है, ठीक है। तो आप कंसल्टेंसी में भी जा सकते हैं, ठीक है। एज ए कंसल्टेंट भी आप वर्क कर सकते हैं, है ना जी मैम। लाइजनिंग का काम भी कर सकते हैं आप। जी मैम, एक्चुअली मैं टेक्नीशियन हूँ एक। तो एज ए इंजीनियर मैं आफ्टर 20 इयर्स ऑफ सर्विस मेरे को बीटेक के इक्विवेलेंट डिग्री मिल जाएगी, तो इंजीनियरिंग वाला ऑप्शन है मेरे पास। बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने बीएड कंप्लीट कर रखी है, एमए बीएड हूँ मैंने डिफेंस में जाके एजुकेशन कंप्लीट की अपनी, तो एमए बीएड हूँ। मेरे को एक टीचिंग का ऑप्शन भी खुला हुआ है टीचिंग और मैम मैंने शेयर मार्केट से
शेयर मार्केट से जुड़े हुए भी मैंने 3-4 कोर्सेज किए हुए हैं, अच्छी नॉलेज है मैम। शेयर मार्केट का रहने दे, आप या तो टीचिंग, कंसल्टेंसी, काउंसलिंग इसी में जाएं आप, क्योंकि आप किसी को दूसरों के लिए जब आप करेंगे ना, ठीक है, दूसरों को मोटिवेट करना, उनसे बात करना, पढ़ाना, काउंसलिंग करना, कंसल्टेंसी करना, इन कामों में आप बहुत अच्छा कर लेंगे। जी मैम, जी जी, ठीक है, तो ठीक इनमें है मैम, काफी अच्छा कर लेंगे आप खुद ठीक की है मैम, प्राइवेट कंसल्टेंसी भी स्टार्ट कर सकते हैं। जी मैम, जी ठीक है मैम। अभिषेक? मैम एक क्वेश्चन मेरे को सिस्टर को लेके था, वो थोड़ा सा पूछ लूं मैम? एक एक मिनट, क्वेश्चन दूसरों को ले लो, फिर लास्ट में ले लूंगी, नहीं तो जी बाकी मैम, लोग जी बहुत वेट कर रहे हैं अभी। ओके मैम, ओके मैम, थैंक। हाँ हाँ, मालविका त्रिवेदी जी। हाँ मैम, गुड इवनिंग मैम। हाँ गुड इवनिंग मैम। मेरा मूलांक 7 है, मतलब 7 सितंबर 1979 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, तो शायद मूलांक 7 है एंड भाग्यांक 6 है। मुझे पूछना है कि मेरा लकी नंबर, नेम नंबर क्या लकी रहेगा, मतलब लकी नंबर? जी हाँ। किसका नाम के लिए आप पूछ रही हैं? ये जी हाँ, जी हाँ मैम 5 नंबर। अच्छा, नाम को 5 पे कर लीजिए, ठीक है, वही जरूरी है आपके लिए। मुझे किसी ने कहा था 1 नंबर अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप 7 पे हैं, तो 1 भी अच्छा रहेगा, बट अगर 5 नहीं है तो 5 भी तो चाहिए ना, 5 तो स्टेबिलिटी चाहिए आपको, 5 नंबर पहले है। मैम 6 नंबर, क्योंकि 6 तो मेरा डेस्टिनी नंबर है। हाँ तो 6 नहीं बोला ना मैंने, इसीलिए 5 बोला, नाम को 5 पे करें। अच्छा, और मैम मेरे हर्डल्स बहुत रहते हैं, मतलब कोई भी काम शुरू करो तो हर 1.5-2 साल में फिर चेंज करना पड़ता है। मैम आप 7 नंबर वाली है ना, तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, ठीक है, एक चीज पकड़ती है, उसमें आप थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं कर पाती या फिर कुछ भी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको स्टेबिलिटी चाहिए, तो नाम को सेट करें तो बाकी चीजें सब सेट हो जाएगी। नाम को 5 पे लेके जाएं तो स्टेबिलिटी आएगी, अब स्टेबिलिटी की कमी है, इसीलिए ये सब हो रहा है, इसीलिए मैं कह रही हूँ नाम को 1 पे नहीं लेके जाना, नाम को 5 पे लेके जाना। और मैम रेमेडी कोई करनी चाहिए तो ये अच्छा। नाम वाली कर ले, और उसके अलावा आपकी शादी हो चुकी है? हाँ मैम, शादी हो गई है ना, ठीक है, तो देखिए मैम अभी तो यही रेमेडी कीजिए, बाकी आप डॉग्स की सेवा कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा है ना, डॉग्स की सेवा कीजिए। हाँ, मैंने एक न्यूमरोलॉजी का वर्कशॉप किया था फेसबुक से देख के, तो उसमें उन्होंने मुझे बताया था कि पूरा नाम आपका 6 पे लाइए, तो मैंने अगर आप मेरा नाम अभी देखेंगी तो मालविका जो KAA है वो 1 पे है, और पूरा काउंट करेंगी तो 6 पर है, तो 1 और 6 सही रहेगा? नहीं मैम, 5 बोल रही हूँ ना मैं आपको। जी मैम। आंखें बंद करके 5 पे ले जाए और बिना टेंशन लिए। पूरा नाम या सिर्फ मालविका को? पूरा नाम है, पूरा नाम। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैम कोई रेमेडी की क्लाइंट्स वगैरह कुछ अट्रैक्ट करने के लिए, मतलब मुझे भी ऑकल्ट साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, ऐसी कोई मैं कर सकती हूँ क्या ऑकल्ट में? हाँ मैम बिल्कुल, 7 नंबर तो बना ही ऑकल्ट के लिए है। अच्छा, तो क्लाइंट्स अट्रैक्शन के लिए कोई रेमेडी की ज्यादा से ज्यादा? आप कोर्स कीजिए मालविका जी, आपको तो बहुत जरूरत है कोर्स की, 7 नंबर की भी है और आपके कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की भी कमी है, आप न्यूमरोलॉजी सीखें, आप में बहुत कैलिबर है, बहुत कुछ कर पाएंगे आप न्यूमरोलॉजी में, ठीक है? जी मैम। जी तो मैम कुछ और भी रेमेडी करना चाहिए थोड़ा सा क्लाइंट अट्रैक्शन के लिए या अपनी न्यूमरोलॉजी को बढ़ाने के लिए? मैम न्यूमरोलॉजी को बढ़ाने के लिए तो प्रैक्टिस ही है प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और अपने घर के ठीक है मैम। ईस्ट में मनी प्लांट लगाएं, ठीक है? ओके। हाँ, दिनेश कुमार मांगीलाल जी। जी सर। नमस्कार हाँ नमस्कार मैडम, मेरा 11/1/1973 मैडम। 11/1/1973 क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, वही लोन ज्यादा है मैडम। लोन ज्यादा है? हाँ। अच्छा, आपके साउथ डायरेक्शन में आपने पानी रखा हुआ है क्या सर? साउथ या साउथ ईस्ट में? हेलो दिनेश जी, आपका नेटवर्क चला गया, आई थिंक आपका शायद नेटवर्क चला गया। चलो पदम राजपूत जी आप बताएं।
पदम राजपूत जी, अनम्यूट करें। हेलो मैडम, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, बताएं। मैडम मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा मतलब मेरे लिए बेस्ट करियर कौन सा रहेगा, इतना जरा आप मेरे को बता दीजिए। आपका डेट ऑफ बर्थ बताएं। मैडम 22/8/1982। 1982। हाँ मैडम, 1982। अभी क्या करते हैं आप? मैडम अभी मेरे किराने की दुकान है, हम्म। लेकिन मैडम मन उसमें क्या बार बार भटकता, कभी कुछ करूँ ऐसा स्टेबिलिटी रहती है मैडम। सर आप मन तो आपका काफी भटकता है, स्टेबिलिटी की कमी तो रहेगी। आपको लगता है कि ये बंद कर दूं, मैं दूसरा कर लूं, बिल्कुल है ना? राइट मैडम। हाँ। यस। तो आप वैसे तो देखिए कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है? फिर भी आप बेस्ट। हाँ, बेस्ट के लिए आप अपने हाथ से कोई भी काम कीजिए, ठीक है? हाथों का यूज करके कोई भी काम कीजिए। लकड़ी से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं, वुड से रिलेटेड, हैंडीक्राफ्ट का हो गया, ठीक है? मार्केटिंग सेल्स का हो गया, LIC का हो गया, ये काम आप कर सकते हैं। मैडम कपड़ा या ज्योतिष कौन सा बेस्ट रहेगा? हाँ, मुझसे पूछेंगे तो मैं तो ज्योतिष ही बोलूंगी। कपड़ा इसलिए फिर नहीं भी। क्योंकि आपके हाँ। पास 6 नंबर नहीं है, शुक्र नहीं है, अच्छा। ठीक है? बराबर। तो बाकी आप बातों में तो देखो माहिर हैं, तो बिल्कुल आप परफेक्ट। हाँ, तो आप लोगों से बातें करके उनको अच्छा कर सकते हो। तो ज्योतिष अच्छा है आपके लिए, क्योंकि उसमें बात करके, कम्युनिकेशन करके आप लोगों से काफी अच्छा अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बातें बनाना आप जानते हैं, ठीक है? राइट राइट। और रियल एस्टेट मैडम? रियल एस्टेट भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा है रियल एस्टेट, बहुत अच्छा है। बराबर। तो ये मैडम ज्योतिष डिजिटल से भाई ऑनलाइन करूँ तो मेरा कैसा सक्सेस रहेगा मैडम? बिल्कुल। आप ज्योतिष को ऑनलाइन भी कर सकते हो, रियल एस्टेट, दोनों में से एक पकड़ लो, कोई भी पकड़ लो, आपकी इच्छा है। बेस्ट है मैडम। अच्छा समय भी काफी कुछ समय से स्ट्रगल मैडम। हाँ जी। समय को कब आएगा बेस्ट मेरा? अच्छा बेस्ट टाइम अगले साल सर, फरवरी के बाद में बहुत अच्छा टाइम है। फरवरी तक थोड़ा स्ट्रगल है। फरवरी तक आप थोड़ा सा हॉस्पिटल में जाके जो नीडी लोग हैं उनको थोड़ा फ्री में दवाइयां बांट सकते हैं, थोड़ा ब्लड टेस्ट कराते रहें, हनुमान जी की पूजा करें। ये साल आपका फरवरी तक थोड़ा सा तकलीफदायक है, बाद में काफी अच्छा टाइम है। अच्छा, रेमेडीज में कुछ आपके हिसाब से? ये रेमेडी ही बताया मैंने आपको। अच्छा ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी। हाँ, तो अभी नवीन जी कहाँ है? जी नवीन जी। गुड इवनिंग मैम। हाँ, गुड इवनिंग जी। मैडम मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27 अगस्त 27 अगस्त 1982। हाँ जी, बताएं सर। मैं लाइफ में किस फील्ड में सक्सेसफुल हो सकता हूँ? अभी आप क्या करते हैं? अभी मैडम मैं ज्योतिष भी करता हूँ और मेरा टी-शर्ट का भी काम। टी-शर्ट क्या आप डिजाइनिंग करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग? डिजाइनिंग। अच्छा सर, आप लाइफ में सक्सेसफुल तो बहुत होंगे, ठीक है? बहुत सक्सेसफुल होंगे आप। वैसे आपका इंटरेस्ट किस एरिया में वो भी डिपेंड करेगा ना। करियर ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, ठीक है? हाँ, तो आप क्रिएटिव भी हैं, ठीक है? डिजाइनिंग का कर रहे हैं, उसमें भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। बाकी आप कुछ बेकरी का काम करते हैं तो वो भी आपके लिए काफी अच्छा है। नहीं, उसमें इंटरेस्ट नहीं है मैडम, मेरा बेकरी के काम में इंटरेस्ट नहीं। हाँ, वही कह रही हूँ, इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा ना, उसमें मैं बता सकती हूँ आपको। आप 2-4 ऑप्शन बताएं, उसमें से मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे मैडम एस्ट्रोलॉजी का काम कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, एस्ट्रोलॉजी का भी, रियल एस्टेट का, मैम मुझे लोग प्रॉपर्टी का। पैसे नहीं देते, उसके लिए क्या करूँ? लोग आपको पैसे नहीं देते वो क्योंकि आपका थोड़ा सा जो अग्रेसिव नेचर है ना, उसकी वजह से। बाकी तो आप काफी सोचते हैं दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में। आपका इंटेंशन भी काफी अच्छा रहता है लोगों के प्रति, बट आपको थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्रेस करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। लोग आपको समझ नहीं पाते, है ना? लोग आपको उसके लिए क्या किया जा सकता है मैडम? सबसे पहले तो अपने आप को समझना जरूरी है, ठीक है? ओके। अभी थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा कंफ्यूजन का स्टेट है, थोड़े से इमोशनल हो जाते होंगे आप, थोड़े से इमोशंस ज्यादा हावी रहते हैं आप पे, तो थोड़ा सा एक तो मेडिटेशन करने की जरूरत है आपको, है ना? ओके। मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा हेल्थ का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए आप,
और ज्योतिष में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं सर, और रियल एस्टेट में, दोनों में से कोई चूज कर लें जो भी आपको अच्छा मैडम जी, मैम मेरे को आउट ऑफ वे एक आपसे बात पूछनी है, क्या नंबरोलॉजी में हम अगले को कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं कि ये काम कब होगा या कब नहीं होगा? हाँ सर दे सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट डेट कि हाँ आज ये चीज हो जाएगी, है ना। हम पर्सनल ईयर के थ्रू उनको बता सकते हैं कि ये समय आपके लिए अच्छा है, इस समय आपको ये काम कर लेना चाहिए, ठीक है। ओके मैम, मेरा एंजल नंबर क्या है ये बता सकते हो आप? सर उसके लिए आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा। ओके थैंक यू। ठीक है, ओके। हाँ सतीश जी, आपने तो सर कोर्स एनरोल कर लिया ना, कोर्स में बात करेंगे, चलो बताओ आप। हाँ हेलो मैम। हाँ जी बताएं सतीश। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ मैंने कोर्स को एनरोल किया है। हाँ फिर भी मैं बोला आज है आप सामने तो पूछ लो। डेट ऑफ बर्थ मेरा 24 जून 1970 है, और मूलांक 6 है और भाग्यांक 2 है। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं सतीश जी? मैम मेरा मेमोरी बहुत वीक है और मेरा स्किन में ड्राइनेस बहुत रहता है। सर आपको बुध का उपाय करना होगा, ठीक है। 1970 है ना? हाँ हाँ 1970। हाँ तो आप तो एक सौंफ खाएं डेली 1 चम्मच। सौंफ का? अच्छा सौंफ खाएं डेली 1 चम्मच, ठीक है। हाँ और 2 चम्मच ओके। रात को सौंफ भिगो के सुबह उस पानी से 43 डेज नहाएं, ओके ठीक है। और दूध पीते हैं ठीक जो है। सुबह, उसमें आधा चम्मच देसी घी डाल के पिए। अच्छा दूध में? हाँ बीपी देख लीजिएगा, हाँ अगर बीपी ठीक होना चाहिए, कि बीपी का दिक्कत है तो फिर नहीं, बीपी हाई रहता है। हाई रहते तो फिर नहीं पीना, ठीक है, फिर नहीं पीना, ठीक हाँ है। हाँ तो आप अपनी नाभि अच्छा में घी लगाएं डेली, ओके ठीक है। नाभि में घी लगाएं और सौंफ के पानी से 43 डेज नहाएं और डेली 1 चम्मच सौंफ खाएं चबा चबा के, ओके फाइन। ठीक है। और मेमोरी वीक का? और ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं सर। मेमोरी वीक का तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा, आपको क्या कहते हैं, मेडिटेशन की जरूरत है, बाकी मेमोरी का दिक्कत नहीं है। आपको बुध का उपाय करना है, बुध का उपाय करें आप, ग्रीन वेजिटेबल अच्छा खाएं। ओके, ग्रीन सब्जी और ये सब खाने का हाँ ना? हाँ ग्रीन सब्जी खाएं, सुबह घास पे नंगे पांव घूमें। अभी तो थोड़ी सर्दियां आ जाएंगी, थोड़ी ओस होगी, तो थोड़ा सा नंगे पांव उस पे घूमें, हाँ ठीक है। और थोड़ा प्राणायाम ओके जरूर फाइन। करें डेली। अच्छा ठीक है मैम। हाँ जी। हाँ प्रीति जी, जिनका हो गया वो हैंड डाउन कर लीजिएगा। प्रीति जी यस मैम। गुड इवनिंग मैम। हाँ गुड इवनिंग मैम मेरा मूलांक 8 है और मेरा भाग्यांश 5 है। मेरी डेट ऑफ बर्थ हाँ जी 26/8/1987 है। 26/8/1987। हाँ जी। क्या जानना चाहती है मैम आप? मैम मुझे अपने करियर को लेके पूछना है, गवर्नमेंट सर्विस कब तक लग जाएगी? मैं कंटिन्यू प्रयास कर रही हूँ, 3-4 बार दे चुकी हूँ एग्जाम, बट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। अच्छा क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। हाँ जी। ठीक है, तो आपके घर के पूर्व दिशा में क्या है मैम? कुछ नहीं मैम, वॉल है, दीवार है। अच्छा, वहां पे आप थोड़े पौधे लगा सकती है घर के पूर्व दिशा में, ठीक है। घर के पूर्व दिशा में पौधे लगाएं। और आपका अच्छा ट्री तो 2 लगे हुए हैं मैम पूर्व दिशा में ना ऑलरेडी, मतलब गवर्नमेंट उसमें रह रहे हैं हम लोग फ्लैट में। तो नींबू का और नीम का ये पेड़ तो लगे हुए हैं ऑलरेडी, इसी दिशा में लगे हुए हैं। मैम अगले साल आपके काफी अच्छे योग हैं, ठीक है। फरवरी के बाद। फरवरी के बाद? और एग्जाम पहले हो गया तो मैम? एग्जाम पहले हो गए तो कोई बात नहीं, हो सकता है ज्वाइनिंग फरवरी के बाद हो। अच्छा अच्छा। रिजल्ट आ जाए, इंटरव्यू होता रहे, ज्वाइनिंग फरवरी के बाद हो। हाँ जी। और मैम हस्बैंड भी बिल्कुल भी नहीं मानते मेरी ना, मैं उन्हें कितनी भी सलाह दूं कि आप मान जाओ, शेयर मार्केट में वो लगे हुए हैं, उन्हें मैं मना करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं मानते मैम। तो ठोकर खा के सीखने दो।
कभी कभी इंसान लेकिन ठोकर से सीखता है, बीवी से नहीं सीखता, तो ठोकर खाने दो। मैम इतना लॉस लोन भी ले चुके हैं, तो अब तो हालत एकदम वैसी हो गई है। इसके लिए कोई उपाय कुछ बताएं, मैं उनको किस तरीके से समझाऊं? काउंसलिंग करवा दे, आपसे नहीं मानेंगे वो, ठीक है? आपसे नहीं मानेंगे, किसी और से ही मनवाना पड़ेगा, या तो उनको अपना न्यूरोलॉजी का कोर्स करा दो या काउंसलिंग करवा दो, आपसे नहीं मानेंगे। अच्छा मैम, एक प्रॉब्लम और थी। हाँ बताएं। मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, उनके लिए मतलब छोटी सिस्टर इन लॉ की भी शादी हो गई है, लेकिन जो बीच वाली हैं उनके लिए लड़के देख रहे हैं, बट बात ही नहीं बन रही है। कितने सारे लड़के, ये नहीं है कि लड़के आते नहीं है। डेट ऑफ बर्थ बताएं मैम। डेट ऑफ बर्थ मैम 22 जनवरी 1990। और पीएचडी वेल एजुकेटेड है मैम। मैम रिश्ते आते होंगे, है ना? हाँ जी, अच्छे रिश्ते भी आते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं खुद में ही उसमें वो है, खुद बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है इसकी, इसको लगता है कि मेरे लेवल का कोई भी नहीं है। हाँ ये तो कहीं ना कहीं है मैम, थोड़ा सा हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ये खुद कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती, ठीक है? हाँ जी। क्योंकि इसको लगता है कि मेरे जैसा कोई नहीं, ये तो इससे तो मैं नहीं कर सकती शादी, तो हर किसी को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रही है ना? हाँ जी मैम, तो फिर इसके लिए कुछ मैम आपको इसको समझाना होगा, इसकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, इसको बताना होगा कि लाइफ में मैम ये सुनती नहीं है किसी की भी मैम। मैम इनके फादर ने, इनके भैया ने, मतलब मैं तो थोड़ा पीछे ही रहती हूँ, भाभी हूँ इसलिए, लेकिन वो किसी की सुनती ही नहीं है मैम। मैम कोई उपाय आप बता दो, क्योंकि पेरेंट्स का क्या कंडीशन होगी आप समझ सकते हैं। मैम उपाय तो देखो इनके लिए काफी सारे हैं। एक तो ये इनके वेस्ट साइड में 7 रोड लगा दे घर में, विंचेम वाली 7 रोड वाली विंचेम लगा दे, ठीक है? वेस्ट साइड में? हाँ, घर के वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है? और इनको आप एक सिल्वर गोल्डन मिक्स वॉच भी पहना सकते हैं, या फिर अकेली सिल्वर वॉच भी मेटल वाली आती है ना, वो पहनाएं, है ना? ओके मैम। और हर शुक्रवार को 6 लड़कियों को इनको इनके हाथों से पेस्ट्री या मिठाई या पेड़ा कुछ भी आप इनको दिलवाएं। इनका हाथ लगवा के हम लोग बांट दें? तो ये खुद नहीं बांटेंगी ऐसा? मैम इस पर्पज के लिए तो शायद कुछ नहीं कह सकती। तो फिर रहने दे, है ना? फिर नहीं करे, क्योंकि इनका जरूरी है। अच्छा अच्छा। 4 नंबर वाली है ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिजिड नेचर है, ये अपने हिसाब से ही करेंगी चीजों को, आपके हिसाब से नहीं चलेंगी। मैम इनकी लाइफ मतलब मैरिड लाइफ भी ठीक रहेगी ना? हाँ मैरिड लाइफ तो मैम ठीक रहेगी। 6 नंबर है, 2 नंबर भी है इनके पास में, ठीक है? तो थोड़ा बहुत देते थोड़ा हैं सा ये 4 आइडिया। नंबर स्ट्रगल। क्या कह रहे हैं मैम? कब तक हो जाएगी शादी के चांसेस? मैम अगला साल अच्छा है इनका, फरवरी के बाद का। फरवरी के बाद? हाँ, है ना? ये साल थोड़ी सी परेशान रहेंगी, थोड़ी मानसिक परेशानी रहेगी इनको फरवरी तक। हाँ जी लग रहा है मैम। हाँ, तो ये साल थोड़ा सपोर्ट कीजिए इनको आप। ठीक है, ठीक है मैम। हाँ जी। पालकी शर्मा जी। कहाँ गई पालकी जी? यस मैम, गुड इवनिंग मैम। हाँ, आप थोड़ा तेज बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही। यस, कैन यू हियर मी नाउ? हाँ, योर वॉइस इज टू लो मैम, बताएं। मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6/12/1987। भाग्य अंक है 7। ओके, क्या जानना चाहते हैं? मैम I am into occult. It's been like 5 to 6 years. But I just want to know, is it, I mean, should I continue this? And yes ma'am, why not? क्योंकि आपके पास 7 नंबर है, 6 नंबर तो एक ऐसा नंबर है कि मुर्दे में जान ला दे, ठीक है? और 2 नंबर भी है आपके पास। यस, यू शुड कंटिन्यू, आप काफी अच्छा प्रोग्रेस करेंगी, है ना? काफी सक्सेसफुल होंगी, सो यू कैन कंटिन्यू। हाँ। And one thing, ma'am, is it will I able to conceive in next 2 years?
Is there any possibility? Yes मैम, बट आपको थोड़ा सा, आपके पास जैसे 5 नंबर नहीं है तो आपको उसका रेमेडी करना होगा, ठीक है? Actually, I have a child. I already have a child who's she's like 7.5 years old. हाँ मैम, So I was चांसेस just तो हैं, planning. चांसेस तो हैं। आप थोड़ा सा बुध का उपाय करें, आपके कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है आपके बेबी, है ना? Okay. हाँ, ट्राई करें, और थोड़ा सा आप वेट इंक्रीज हो रहा है तो उस पे वर्कआउट करें। ऐसा हो रहा है? Yes, ma'am. I am trying my best because I am into diets. I myself, give diets, but I'm not able to control my weight. हाँ, तो आपको वेट पे काम करना होगा, क्योंकि वो जो वेट है जो आपके लिए हर्डल क्रिएट कर रहा है, वेट की वजह से बहुत सारी चीजें होती हैं, वेट गेन की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो पहले तो आप वेट रिड्यूस करें, आप खुद डाइटिशियन है तो थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज और वॉक जरूर करें, और ग्रीन वेजिटेबल्स लें, आप खुद के लिए डाइट प्लान बनाएं। ठीक है? All right. Okay. Just last thing, ma'am. Sorry, ma'am. I have joined your course this time, which is starting like day after tomorrow. Yeah. Ma'am, I just wanted to know, you will be teaching these name corrections and everything in that Yes, course? ma'am. Everything. Okay. Okay. Perfect, ma'am. Thank you so much for this. Yeah, Palkaji. Thank you, ma'am. सरला राव जी। गुड इवनिंग मैम। हाँ, गुड इवनिंग मैम, बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे मिलने और सुन के आपको। मेरा न्यूमरोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट है, बट जिस बच्चे की मैंने डेट ऑफ बर्थ भेजी है, बेटा है मेरा, MBBS कर चुका है और अब इसकी एंगेजमेंट की है और इसकी शादी की तैयारी वगैरह सब चल रहा है, इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ कोर्स, बट आफ्टर दिसंबर मैं कोशिश करूंगी कि आपको कंटिन्यू मैं कर सकूं। तो इस बच्चे की थोड़ी मुझे टेंशन रह रही है कि मेडिकल के लिए इसको इन फ्यूचर में फॉरेन के लिए ये है कि अभी रशिया से करके आया है और अमेरिका के लिए जाने की है इसको कि 1 साल यहाँ करने के बाद जाऊंगा, तो क्या है पॉसिबिलिटी इसकी? बिल्कुल है मैम, फॉरेन जा सकता है और मेडिकल लाइन में ना जाना चाहते हैं? हाँ जी, मेडिकल बिल्कुल में जा सकता है जी। MBBS ही किया है इसने, तो इन फ्यूचर में इसका कैसा रहेगा मैम सब कुछ? बहुत अच्छा रहेगा मैम, फॉरेन में जा सकता है, फॉरेन अच्छा है। इसका भाग्यांक क्या है? मैम मैं टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ अभी। नहीं, मैंने एक सेकंड, चुप रहे, मैं निकालती हूँ, है ना? 10, 19, 20, 25, 29, 30, 38। आई थिंक 9। 38 नहीं, 2। ठीक है, इनका मैम नेम करेक्शन कराना होगा, थोड़ा सा इनकी स्टेबिलिटी की कमी रहेगी। इसका ये रहेगा, जाएगा तो फिर कहीं वापस नहीं आ जाए, है ना? तो इसका आप नेम करेक्शन करवा लीजिएगा, ठीक है? नेम करेक्शन करवा लेंगे तो फिर ये थोड़ा सेटल हो सकता है वहां पे। ठीक है सल्ला मैम, आप शायद म्यूट हो गई हैं। मैम वो क्या करेक्ट कराना पड़ेगा? मैम आप नेम करेक्शन होता है न्यूमरोलॉजी में, आप वो करवा सकते हैं, बात कर लीजिएगा आप मुझसे। ओके मैम, तो मैम अभी तो सारे डॉक्यूमेंट्स में इसका हो चुका है? नहीं, बिना डॉक्यूमेंट के मैं आपको बता दूँ। ओके मैम, मैंने ना स्कूल प्ले चला रखा है पिछले 30 साल से, मैम ना तो इनकम होती है ना बच्चे, तो मैं उसको कंटिन्यू रखूं या नहीं रखूं, या उसमें भी नेम करेक्ट कराना पड़ेगा कुछ? स्कूल का? हाँ जी, चिराग पब्लिक स्कूल है स्कूल का नेम। मैम वो तो चेक करना पड़ेगा, या तो आप मेरे से पर्सनली बात कर लेना इसके लिए। बिल्कुल मैम, ठीक है? हाँ हाँ, एंड्रॉइड ब्लूटूथ, एंड्रॉइड ब्लू ड्रॉइड। हाँ, आप अनम्यूट करें सर अपने आप को। एंड्रॉइड ब्लू ड्रॉइड। चलो सजनी जी आप करें अनम्यूट। Hi, good evening, Madhuji. I'm from Malaysia, and first time I'm attending your webinar. I see you are good, so I'd like to ask you a few things. Now my son-in-law, he just went to Denmark and got a job, and now they are having a retrenchment,
will he be affected? His date of birth is 29/10/1986. So it's 2 and 9. Please repeat his date of birth. 29th October 1986. 1986. So, So can it's you 2 please and 9. repeat your question? Yeah, he just got a job in July. And now the company is retrenching people. Will he be affected? Okay. Just a minute. 2 and 9. This year you are asking, na? Yeah. Ma'am, this year till February situation is tough for him. ठीक है? Okay. हाँ, तो अगर ये फरवरी तक का टाइम निकल जाता है, then next year might be he can get some good opportunities, maybe somewhere else. ठीक है? But till February time is tough for him. Might be possible. He is working, but he's scared that he might get retrenched. Will he? Yes, ma'am. Till February possibility है. ठीक है? अच्छा. हाँ. Till February उनका February भी नहीं. Till 5th of March. ठीक है? अच्छा. Wow, so late. Okay. हाँ, तो काफी टफ टाइम है till March का. So he should be careful, right? Okay. But after अगर मार्च तक का टाइम निकल जाता है, then उसको कोई डर नहीं है. Then after that his career will be good and might be he gets some good opportunities as well. Acha, very good. Okay. Another thing is my daughter, she just got married, and will she be able to conceive? Her date of birth is 7 September 1983. So it's 7 and 1. Okay. Yes, ma'am. Possibilities are there. Okay. हाँ, but I think उनको कुछ टेस्ट के लिए आप बोलिए, ठीक है? उनको थोड़े बहुत टेस्ट है, थोड़ा I think मेडिसिन का भी कुछ जरूरत पड़ सकता है. अच्छा. हाँ. Okay. कुछ मेडिकेशन लेना पड़ेगा उनको. अच्छा. Okay. Because in Copenhagen they give free medical, so well she can go for test and see. Okay. Right. Okay, one more last thing. Okay, now I'm 7th June 1958. Ma'am, you have taken 2 date of births. Many other people are waiting. One more. Okay, one more. Just 7 June 1958 and 7 and 1. I want to start the business. Will I be able to succeed? Business is little bit just a minute. 7 and 9. Not this year. After March. Oh, this year food business, no? No, after March you can start. Acha. Till March you should wait. Okay. Thank you very much for your time. Have a nice day. Thank you, Sachin ji. हाँ. खालिद सिंह जी, खालिदा सिंह. हाँ, बताएं सर. गुड इवनिंग मैम. अच्छा, यस बताएं मैम. गुड इवनिंग. मेरा एक रिश्तेदार है, मैं उसके बारे में पूछूंगी. 14/2/1997. ओके. कैनेडियन है. 14/2/1997. ओके. वो ना इंजीनियरिंग कर रहा था. 1 साल करने के बाद अब कॉलेज में नहीं जाता. वो फिर से पढ़ेगा. मैम माइंड तो बहुत शार्प है. हाँ जी, माइंड बहुत शार्प है, पर बिल्कुल पढ़ सकता है वो, कोई दिक्कत नहीं है. कब से? तो अभी कौन सी क्लास में? उसने कॉलेज में छोड़ दिया है. हाँ, कॉलेज छोड़ दिया. 1 साल इंजीनियरिंग करने के बाद छोड़ दिया. बहुत स्कॉलर है. मम्मी के साथ भी बात नहीं करता, किसी से बात नहीं करता, नशा भी नहीं करता. हाँ, तो मैम अभी 6 महीने थोड़ा सा टफ टाइम है. आफ्टर 6 मंथ ये नेक्स्ट ईयर में मतलब स्टार्ट कर सकता है. अभी जो अपकमिंग सेशन आएगा ना, हाँ जी, उसमें इसका खुद का मन करेगा कि मैं करूं, तो खुद से कर लेगा. ये थोड़ा सा आप इसको मोटिवेट करोगे ना, आपको थोड़ा सा इसको इंस्पायर करना है. इसमें बहुत कैपेबिलिटीज हैं, बहुत अच्छा कर सकता है, तो कर लेगा. कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया. और आपसे कैसे कांटेक्ट करूं? मैम मेरा नंबर मैं इसमें डाल दूंगी, आप बात कर सकते हैं. ठीक है. ओके, ठीक या है. फिर आपको लिंक जहां से मिला वहां से भी कर सकते हैं. लिंक तो ग्रुप में मिल गई थी. हाँ, तो ग्रुप में नंबर दिया हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पे भी डाल देती हूँ. ठीक है.
हाँ, तो बहुत आप शुक्रिया। कांटेक्ट कर सकते हैं। करूंगी। ओके जी मैम। तो नेक्स्ट है जयश्री जी। हेलो मैम। हाँ जयश्री जी मैं मेरे लड़के के लिए पूछना चाहती हूँ। बताएं। 1 अक्टूबर 1996। 1 अक्टूबर 1996। हाँ 1 ओके। और 9 है शायद। हाँ तो उसको ये पार्टनरशिप में कर सकेगा जॉब? 1 और 9 का कॉम्बिनेशन है। हाँ अच्छा मैं पार्टनरशिप में भी उसका पार्टनरशिप मैच देखना पड़ेगा। ठीक है तो 9 होगा ना मैम। 1 अक्टूबर 1996 है। नहीं मैम आप समझे नहीं, जिनके साथ में पार्टनरशिप करेंगे ना उनके साथ में मैच देखना पड़ेगा। ठीक है तो 5 नंबर वाला चलेगा उसके साथ में? हाँ 5 नंबर वाला चलेगा बिल्कुल। डेट उसकी 5 है, मैंने ऐसे ही बातों बातों में पूछ लिया था। हाँ चलेगा, बट इनमें थोड़ा सा ये रहेगा कि दोनों अपनी अपनी मर्जी के मालिक रहेंगे। ये अपनी मर्जी नहीं के वो अपनी इंसान मर्जी। सिर्फ इन्वेस्ट कर रहा है उसमें। हाँ तो ठीक है मैम, चलेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते और हैं। इसको बाहर जाने का भी कुछ है क्या उसमें जाने के लिए? बिल्कुल जा सकता है। तो कौन से फील्ड में जा सकता है उसमें? आप फॉरेन का पूछ रहे हैं या फिर आप करियर का पूछ रहे हैं, फील्ड का? करियर का नहीं पूछ रही, उसको जॉब के लिए, यानी जॉब भी उसने एमकॉम किया हुआ है हाँ और सीए का भी फर्स्ट एग्जाम दिया, फिर छोड़ दिया उसने। वो बोलता है अभी मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मुझे बिजनेस करना है। अच्छा तो फिर बिजनेस कराइए ना, फिर क्यों पढ़ाई करानी है? बिजनेस में भी वो नहीं बिजनेस के लिए ही वो बाहर जाना चाहता था, किसी के थ्रू में जाना चाहता था ऐसे। अच्छा हाँ तो आउट ऑफ इंडिया जा सकता है, उसका काफी अच्छा है, और वहां पे जाके वो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब भी कर सकता है, किसी में एचआर फील्ड में भी कर सकता है, कंसल्टेंसी काउंसलिंग में भी कर सकता है अच्छा है ना। अच्छा। और एक उसने एक्चुअली गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का नहीं मैम, गवर्नमेंट का नहीं। अच्छा हाँ ठीक है, गवर्नमेंट रहने दीजिए, बाहर ही और भेजिए। शादी का क्या उसका ये साल है क्या शादी? ये साल थोड़ा टफ है मैम, अभी 2 साल नहीं। 2 साल नहीं? नहीं वो तो पीछे पड़ा है शादी करना है अगर उसको। करनी है तो आप फरवरी से पहले कर दे, नहीं तो फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर। तो कास्ट की ढूंढू कि दूसरी रहेगी? वो तो उससे पूछिए मैम, ये तो मैं कैसे बताऊं, जिसको करनी है शादी उससे पूछिए आप। नहीं यानी कास्ट की वो तो मेरे पे ही मुझे ही बोल दिया है कि मम्मी तू ढूंढ, तेरे को जैसी चाहिए वैसी। हाँ तो मैम आप देखिए ना, आपकी फैमिली का कल्चर जिस हिसाब का सूट करता है ना। ओके ठीक है ठीक है, थैंक यू। मनीष जी। यस मैम, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग। हाँ मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ 24 अक्टूबर 1982 है। हेलो। हाँ बताएं सर। मेरा डेट ऑफ बर्थ 24 अक्टूबर 1982 है। हाँ जी। और मेरा स्क्रैप का ट्रेडिंग का काम है पिछले 1.5 साल से। स्क्रैप का? यस यस यस। अच्छा तो आपका भाग्यांक क्या है? मेरे को इतना मालूम नहीं है भाग्यांक क्या होता है, ठीक है मतलब ठीक है ठीक है, मैं निकाल लिया, बताएं आप। एक्चुअली में मैं जितना कमाता हूँ उससे मतलब 3 गुना ज्यादा खर्च हो जाता है, और मैं मतलब डेफ में रहता हूँ, हमेशा डेफ में। तो सर आपका नेम करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि आपके 5 नंबर भी नहीं है, स्टेबिलिटी की कमी है, पैसा तो आता है बट रहता नहीं है। मेरा काम, हाँ पैसा आता है, कमाई भी अच्छी है, लेकिन सारा निकल जाता है। हाँ सर स्टेबिलिटी की कमी है, तो आप नेम करेक्शन करवा लीजिएगा अपना, ठीक है, जिससे कि आपका स्टेबिलिटी का रहेगा, और गणेश जी की उपासना करें, और अपने घर का जो ब्रह्म स्थान है उसको ठीक रखें, ठीक है, तो आपका हो जाएगा। अच्छा नेम करेक्शन आप जरूर करवा लीजिए। तो नेम करेक्शन में क्या स्पेलिंग में कुछ ऐड करना है या पूरा नाम ही चेंज करना है? सर वो तो चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। वो आप मैम मेरे को कोई नंबर बता दीजिए, मैं आपसे बात कर लूंगा। मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया अपना नंबर, आप लिख सकते हैं 96103
6366 या फिर अपने जिस ग्रुप से लिंक मिला है वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जी जी, और एक चीज और पूछनी थी मैम। हाँ। एक्चुअली मेरी वाइफ को सेकंड डिलीवरी होने वाली है, मेरा एक बेटा है 5 साल का, अभी 3 मंथ का मतलब चल रहा है, तो डॉक्टर ने बोला कि मतलब ऐसा कुछ मेंटली डिसेबिलिटी का सा कुछ बताया था उन्होंने, तो ऐसा कुछ तो नहीं है? सर वो तो इसका तो देखना पड़ेगा, इसका मैं अभी आपको नहीं बता सकती क्योंकि ये थोड़ा सेंसिटिव केस है, मेरे को स्टडी करना पड़ेगा, मैं ऐसे रैंडमली इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकती, सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, देख के बता देंगे। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू मैम। चलिए, तो आज का वेबिनार हमारा यहीं तक है। अभी वैसे तो हमारा वेबिनार 1 घंटे का था, बट काफी स्ट्रेंथ हो गया था, तो इसलिए मैंने इसको काफी एक्सटेंड किया। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट मिलेंगे, मैं जल्दी ही एक दूसरा वेबिनार भी प्लान कर रही हूँ, तो बाकी लोगों के हम क्वेश्चंस तब ले लेंगे। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, अभी मैं किसी का क्वेश्चन नहीं लूंगी। ठीक है, Yes, ma'am, but I have kept you messaging several times. इट्स ओके सर, इट्स ओके। अब नेक्स्ट वेबिनार में मिलेंगे ना, आज ही थोड़ी, हम नेक्स्ट भी मिलेंगे, अभी 2-3 दिन में आपको Continuously to your इन्फॉर्मेशन। private person also. Yes, ma'am. We have been waiting from so long, Yes, ma'am, you have taken Like only, completely not. I think you yes, were ma'am. a little For bit 2 partial. I hours, think you I have think been you were waiting. little. आप लोगों को मुझे म्यूट ही करना पड़ेगा क्योंकि आप लोग देखिए कितने लोग थे, 75 प्लस, तो अगर यहाँ पे 200 लोग भी होते तो मैं पूरी रात तो नहीं बैठ सकती, आई ऑल्सो हैव लिमिटेशंस, राइट। तो आप लोगों के लिए मैंने जितना टाइम दिया आपको उसके लिए भी ब्लेसिंग फील करना चाहिए। एंड यस, डेफिनेटली मैं दूसरा वेबिनार प्लान करूंगी, तो आप लोग उसमें आ सकते हैं और उसमें आके पूछ सकते हैं, डोंट वरी। ठीक है, क्योंकि मेरे भी टाइम की लिमिटेशंस हैं, आपने अगर देखा हो तो टाइमिंग सिर्फ 4 to 5 का था। ठीक है, बट मैंने इसको 4 to 6 तक एक्सटेंड कर दिया है। अब 4-4 घंटे में वेबिनार नहीं ले सकते, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, राइट। और फिर भी अगर आपका कुछ रहता है तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड अभी मेरा कोर्स भी लॉन्च हो रहा है न्यूमरोलॉजी का, अक्टूबर 1st वीक से 3rd अक्टूबर से, तो आप चाहें तो उसके लिए भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और अभी हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वेबिनार में, डोंट वरी, डोंट वरी। ठीक है, हम मिलेंगे। ठीक है, मैं जल्दी ही दूसरा वेबिनार प्लान करूंगी, राइट। हाँ अनीता जी, बहुत सारे लोग हैं अभी वेटिंग में। ठीक है, मैं जानती हूँ आप लोगों में काफी उत्सुकता है, काफी कुछ जानना चाहते हैं, मैं कह रही हूँ आपको जल्दी ही हम लोग प्लान करेंगे दूसरा वेबिनार। ठीक है, सो डोंट वरी, मिलते हैं। और आप मेरा यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिल सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल है मधु बाला चावला के नाम से। ठीक है, आप वो फॉलो करें, वहां से भी आपको काफी चीजों के सॉल्यूशन मिलेंगे। एंड यस, जल्दी ही प्लान करेंगे और जल्दी ही मिलेंगे। आप लोगों को 1 मिनट के लिए अनम्यूट किया तो आप सब लोग पता नहीं क्या ही फिश मार्केट बना दिया आप लोगों ने। ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया और मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जो लोग भी कोर्स करना चाहते हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जिस ग्रुप से आपको नंबर मिला है और लिंक मिला है वहां पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो कोर्स होने वाला है आप उसको ज्वाइन करें, आपको अपनी लाइफ के सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा, डोंट वरी। हम जल्दी ही मिलेंगे। एंड आज के लिए इतना ही, बहुत समय हो गया है, 2 घंटे ऑलमोस्ट मैं भी नॉन स्टॉप बोल रही हूँ, आपको समझ सकते हैं मेरी परिस्थिति भी। मेरा इरादा नहीं है किसी को भी नाराज करने का, बट समय की भी लिमिटेशंस हैं, आई होप आप समझते होंगे। ठीक है, तो हम जल्दी ही मिलेंगे एंड थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए और हम जल्दी ही नेक्स्ट वेबिनार। ओके, थैंक यू, मैं इसको एंड कर